So hello everyone, welcome back to the channel. So this is day 6 of आखिरी मौका. आखिरी मौका का मतलब अब तो तुम्हें पता ही है आखिरी मौका का मतलब क्या है. So आज हम करने वाले हैं इस 20 दिन की वन शॉट मैराथन सीरीज के अंदर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. बहुत तगड़ा वन शॉट रहने वाला है ना. बहुत लंबा वन शॉट रहेगा, तो बिल्कुल पूरा लेक्चर एक ही गो में खत्म करना है. आपको पता है हमारा रिचुअल क्या होता है. आज एडमिशन, कल रिटायरमेंट. तो 2 लेक्चर लगातार 2 दिन में करवा रहा हूं ताकि आपको ना रिलेट कर पाओ आपस में चीजों को. ठीक है, तो आज करेंगे हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. जल्दी जाओ, कमेंट सेक्शन को भर दो. क्या लिखना है? अपना नाम, डे एंड अपने आपको क्या याद दिलवाना है? आई विल विन. आई विल विन. मैं जीत कर दिखाने वाली हूं, मैं जीत कर दिखाने वाला हूं. और तुम सब जानते हो कि मुझे तुम पे बहुत प्राउड है. क्यों है? क्योंकि डे 6 तक तुम पहुंचे हो. बहुत सारे बच्चे शुरू करते हैं लेकिन खत्म बहुत कम लोग करते हैं. तुम डे 6 तक पहुंचे तो मुझे तुम पे बहुत प्राउड है कि तुम आज डे 6 पे पहुंच गए हो. शुरू करें जल्दी से एडमिशन का वन शॉट. क्या तुम रेडी हो? रेडी हो? नोटबुक पेन उठा लिया है? अगर नोटबुक पेन नहीं उठाया यार, ऐसे ही देखने बैठ गए हो तो अभी बंद कर दो वीडियो को. मेरे को ये खाली व्यूज नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए. व्यूज चाहिए ऐसे जिनके अंदर एकदम तगड़ा एवरेज ड्यूरेशन हो कि सारे बच्चे पूरा लेक्चर देख रहे हैं. अदरवाइज अगर तुमने 5 मिनट के अंदर का ही तुम्हारा मोटिवेशन आता है तो उसे छोड़ के चले जाओ. क्योंकि एडमिशन करवा रहा हूं मैं, बहुत शिद्दत से करने वाला चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर. तो पूरा का पूरा लेक्चर आपको ध्यान से सुनना है. शुरू करें. शुरू करते हैं जल्दी से एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्यों होता है, कैसे होता है और क्या क्या उसके इफेक्ट होते हैं, क्या क्या इंप्लीकेशंस होती हैं. सबसे पहले मैं बात करूं एक नए पार्टनर का एडमिशन क्यों होता है. हम किसी नए पार्टनर को क्यों लाते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. मेजर तौर पे हम कहते हैं कि हो सकता है हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, कि हमारे पास जो पुराने पार्टनर्स उनके पास कैपिटल कम पड़ गई हो, तो उन्होंने सोचा और पैसा ले आएगा नया पार्टनर आएगा तो. और क्या हो सकता है, और हम सोचते हैं कि उसके पास कोई मैनेजीरियल स्किल्स हो कि वो स्किल सेट लेकर आ जाए हमारे पास, वो उसका बेनिफिट मिल जाएगा हमें. या हमें लगता है कि कोई और तीसरा रीजन है, उसके कुछ कनेक्शंस हैं ऐसे जिसकी वजह से मुझे बेनिफिट मिलेगा, है ना. तो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं एक नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए, है ना. फिर आता है हाउ. आप कैसे एक नए पार्टनर को एडमिट करते हो, क्या प्रोसेस रहता है, क्या आप वाकई ही नए पार्टनर को एडमिट कर भी सकते हो या नहीं कर सकते. तो जब हम हाउ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड only if all existing partners agree. याद करो बेटा, हमने फंडामेंटल से पढ़ा था व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. याद है कि नहीं है? उसके अंदर आखिरी रूल क्या था? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर तभी होगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. अगर मेरी फर्म में 40 पार्टनर्स हैं और 41वां कोई आना चाहता है तो 40 के 40 हाँ भरेंगे तभी वो आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है. तो सभी की सहमति होनी जरूरी है, तभी आप एडमिशन कर पाओगे. अगली चीज आती है कि जब एक नया पार्टनर आता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है. जो एक नया पार्टनर आता है वो क्या करेगा? आएगा तो तुम्हारी हिस्सेदारी लेगा, वो प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी लेगा और बिजनेस के अंदर जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसकी भी हिस्सेदारी लेगा. तो इसीलिए एक और चीज ध्यान रखना कि हाउ के अंदर ही हम पढ़ते हैं कि जो नया पार्टनर है वो क्या क्या लेकर आता है. वो 2 चीजों के लिए पैसे लेकर आता है. कौन कौन सी 2 चीजें पैसे लेकर आता है बेटा? वो ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. एक तो वो कैपिटल लेकर आता है, प्लस वो गुडविल लेकर आता है. एक तो वो कैपिटल लेकर आता है, एक वो गुडविल लेकर आता है. कैपिटल का हिस्सा वो लाता है जो भी बिजनेस की एसेट्स या लाइबिलिटीज है उसके अंदर हिस्सेदारी लेने के लिए, कि मेरे बिजनेस के अंदर सपोज विद्यम के पास 10 लाख की एसेट्स लाइबिलिटीज है, तुम 1/4 हिस्से की लेना चाहते हो तो तुम्हें 2.5 लाख तो मेरी एसेट लाइबिलिटी की कीमत देनी पड़ेगी. प्लस मैं तुम्हें कहूंगा कि भैया मैंने ना रेपुटेशन भी कमाई है. सिर्फ ये नहीं कि मेरे पास एसेट्स लाइबिलिटीज है, विद्यम के पास, बिजनेस के पास रेप्यूटेशन भी है, तो उस रेप्यूटेशन की कीमत भी दो, उसके लिए हम आपसे गुडविल का हिस्सा मांगेंगे. तो एक नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो 2 चीजों के लिए पैसे देता है. एक किसके लिए देता है? कैपिटल के लिए, और एक किसके लिए देता है? गुडविल के लिए देता है ना. तो अब बात करते हैं इफेक्ट्स क्या होंगे. तो इफेक्ट्स के अंदर पहला इफेक्ट हम यही पढ़ते हैं कि गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ
गुडविल, जो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो कैपिटल तो आप डिसाइड कर लोगे कि टोटल एसेट लायबिलिटी कितनी, आप इतना पैसा मांग रहे हो, लेकिन गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा वो कैसे मांगोगे, इसके अंदर आप हिडन गुडविल का टॉपिक भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। इससे पहले एक चीज करते हो तो आपको पता ही है, दैट इज कि न्यू रेशोज निकालना है ना, कि रेशो नई कितनी है, किसने कितना सेक्रीफाइस करा, वो सब निकालना, वो तो कैलकुलेशंस करनी ही करनी है, वो तो पहला काम है ही है। फिर आप देखते हो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है, फिर आप सीखते हो जो हमने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, इनके ट्रीटमेंट कैसे होंगे। फिर हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट क्या होता है। फिर हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैंने वन शॉट ऑफ चेंज इन पीएसआर में नहीं करवाई थी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं यहां पर आपको वो अच्छे से कवर करवाने वाला हूं, तो वो आज की क्लास में हम अच्छे से कवर करेंगे, है ना। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ेंगी जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा। तो अभी तक हमें समझ आई नया पार्टनर आता क्यों है, वो कैसे आता है, वो क्या क्या लेकर आता है, और उसका इफेक्ट क्या होता है, इंप्लीकेशंस क्या होती हैं, एडजस्टमेंट्स नीडेड क्या है। ठीक है, तो राइट्स ऑफ अ पार्टनर, जो नया पार्टनर है तो उसका क्या अधिकार है। अधिकार के बारे में वही मैंने को बोला, दो अधिकार मेन हमने बोले, दो अधिकार हमने बोले। एक अधिकार जिसके लिए वो कैपिटल लेकर आ रहा है ना, जिसके लिए वो कैपिटल लेकर आ रहा है, तो कैपिटल उसका अधिकार नहीं है, अधिकार क्या है वो यहां लिख रहा हूं मैं, टू शेयर एसेट्स लायबिलिटीज ऑफ फर्म, कि फर्म के अंदर जो एसेट लायबिलिटीज होंगी उसके अंदर उसको हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि उसके लिए वो कैपिटल लेकर आ रहा है। दूसरी चीज क्या होती है, वो गुडविल लेकर आता है। गुडविल क्यों लेकर आता है, कल को जो बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा उसके अंदर जो उसको हिस्सेदारी मिलेगी, तो हम कहेंगे शेयर इन प्रॉफिट्स लॉस ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के प्रॉफिट लॉस होंगे उसमें जो उसको हिस्सेदारी मिलेगी उसके लिए वो गुडविल का हिस्सा लेकर आता है ना। तो दो चीजें लेकर आता है पार्टनर। अब बात करते हैं व्हाट आर द एडजस्टमेंट नीडेड, वही हमने अभी बात करी कि न्यू पीएसआर निकाल लो, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दो, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कर दो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का ट्रीटमेंट कर दो, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर दो। ये पांचों ट्रीटमेंट हम सीखेंगे और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले रेशियो बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि रेशियो बेस्ड क्वेश्चन हमारे को किस तरीके से देखने को मिलेंगे। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि कुछ पार्टनर पहले से हैं, कुछ एक नया पार्टनर आ गया, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सेक्रीफाइस कर रहा है ना। अगर मान लो मैं कहता हूं दो पार्टनर्स है पहले से, तीसरा आता है, तो तीसरा कुछ हिस्से के लिए आएगा, वो हिस्सा कहां से आएगा, ये दोनों को सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो इसको मिलेगा। तो हम रेशियो बेस्ड क्वेश्चन में यही सीखेंगे कि किस तरीके से आपको सैक्रिफाइस शेयर निकालना है, किस तरीके से आपको न्यू शेयर निकालना है, तो वो सारी चीजें हम कर रहे होंगे। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा, आपको पता भी है कि जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ए और बी दो पार्टनर्स थे, है ना, 50-50% बेटा हिस्सेदारी थी इनकी, है ना। सी आता है, सी इज टू बी एडमिटेड फॉर 40% शेयर। अगर ये 40% हिस्सेदारी के लिए आएगा तो सोचने की बात है, ए और बी की हिस्सेदारी कम होगी, ए और बी क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, ए और बी क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो ऑटोमेटिकली हमें समझ आना चाहिए कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो कोई ना कोई सेक्रीफाइस जरूर करेगा, तो कोई ना कोई सेक्रीफाइस जरूर करेगा। तो सेक्रीफाइस करेगा कैसे, किस रेशो में करेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ता है। जैसे 40% आया, तो इस 40% में से ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया मुझे नहीं पता ना, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि इफ नो इंफॉर्मेशन about sacrificing ratio is given। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवन नहीं है, अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप क्या करते हो, ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेते हो। ओल्ड रेशियो इज कंसिडर्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लेते हो बेटा, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हो। तो मतलब आप मान के चलोगे कि सी 40% के लिए आ रहा है, तो उसके लिए ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं पुरानी रेशियो में, दैट इज 50-50, दैट इज 1:1। तो वो पुरानी रेशियो में ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दैट इज 1:1। समझ गए, मतलब बराबर बराबर कर रहे हैं, मतलब 20% ए दे रहा, 20% बी दे रहा। समझते हो इस बात को। यहां से आपको एक और चीज पता चली कि जो न्यू शेयर्स होंगे, है ना, न्यू शेयर कैसे निकलेगा। आप बोलोगे ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दोगे कि ए का पुराना कितना है 50%, उसने 20% सेक्रीफाइस करा, तो माइनस कर दोगे तभी उसका नया शेयर आ जाएगा 30%। तो हमें पता चली कि न्यू शेयर किसके बराबर होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस के।
लेकिन अगर कोई गेन कर रहा है, कोई हो सकता है पार्टनर कुछ गेन कर रहा हो, जब कोई गेन कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, नया हिस्सा उसका बराबर होगा बेटा किसके, ओल्ड प्लस गेन के। कॉमन सेंस की बात है ना, अगर तुम कुछ गेन कर रहे हो तो तुम्हारा पुराने में जुड़ जाएगा तब नया बनेगा, अगर सेक्रीफाइस कर रहे हो तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस होगा। ये बातें समझ आती हैं, ये बातें समझ आती हैं। अब जनरली क्या होगा, जनरली ये होगा कि इन तीन में से कोई दो इंफॉर्मेशन पता होंगी। जैसे क्वेश्चन बता देगा सेक्रीफाइस इतना, नया इतना, पुराना बताओ। आप इसी फॉर्मूले में दो चीजें पुट करके तीसरी निकाल सकते हो। क्वेश्चन कह देगा ओल्ड इतना, न्यू इतना, सेक्रीफाइस बताओ, आप इसी इंफॉर्मेशन में इसी फॉर्मूला के अंदर पुट करके बता सकते हो। तो फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना है, फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना है, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, या न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन, अगर कोई गेन कर रहा है तो। एडमिशन के केस में आपका यही फॉर्मूला लगने वाला है, ज्यादातर 99% ऑफ द केसेस में यही फॉर्मूला लगने वाला है, कि वो 1% चांस होता है कि कोई पुराना पार्टनर गेन कर जाए, जो कि रेयर है, तो आपका यही फॉर्मूला लगने वाला है। समझ आई यहां तक की बात, कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस तरीके से हम काम करेंगे। क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। हम करेंगे ये 5 केस बहुत शानदार तरीके से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना, मैंने हर तरीके के यहां पर ले आया हूं। तो क्वेश्चन देखो, कहता है कि अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये दोनों 3:2 में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को बांट रहे हैं। दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर, चरण आता है नए पार्टनर के लिए, फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। गॉट इट। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। किसी में सैक्रिफाइस निकालना होगा, किसी में न्यू निकालना होगा, हम देख लेंगे, है ना। 5 केस मुझे दे रखे हैं, मैं केस नंबर 1 का सोल्यूशन, केस नंबर 1 का सोल्यूशन करता हूं, केस नंबर 1 का सोल्यूशन करता हूं। अपने पास जगह नहीं है क्या, अपने पास जगह नहीं है कि यहां कर लेंगे, यहां कर लेंगे, ठीक है। तो हम पांचों केस का सोल्यूशन करेंगे। तो मैं लिखता हूं यहां पर सबसे पहले आपके लिए केस नंबर 1। हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हम पहले ओल्ड इंफॉर्मेशन लिखते हैं, दैट इज अनिल और सुनील 3:2 में बांट रहे थे, फिर देखेंगे बाकी क्या होता है। अनिल और सुनील, अनिल सुनील 3:2, ये इनकी बेटा ओल्ड रेशियो मुझे दे रखी है ना। आपको कोई भी सवाल है आप लिख लो, उसके अंदर गिवन क्या है। अब देखते हैं हमारी स्टेटमेंट्स क्या है। पहले क्वेश्चन में कहता है अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर व्हाइल सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू चरण। मैं शुरुआत से थोड़े अच्छे केसेस उठा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी चेंज इन पीएसएल में हम ये काम कर चुके हैं। जब भी ऑफ होता है तो ऑफ का मतलब होता है प्रोडक्ट, मैंने आपको पहले भी बताया। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, मतलब एज इट इज इतना ही, एज इट इज इतना ही, और इसका मतलब होता है उसके शेयर का उतना। अभी आपको समझ आएगा। जैसे कहा कि अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर व्हाइल सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू चरण। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि किसने कितना सेक्रीफाइस करा, किसने कितना गेन करा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें वही दे रखी है। इन्फॉर्मेशन ही तो दे रखी है कि उसने इतना दिया, उसने इतना दिया, चरण को इतना मिला। तो हम देखते हैं किसने कितना सेक्रीफाइस किया, किसने कितना गेन किया। सबसे पहले हम देखते हैं अनिल ने कितना सेक्रीफाइस करा। अनिल ने बेटा कितना सेक्रीफाइस करा। अनिल के सेक्रीफाइस के बारे में क्या बोला, अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/3 वो किसको दे देगा, चरण को दे देगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे, हिज शेयर, मतलब अनिल का जितना शेयर है वो अपने शेयर का तीसरा हिस्सा 1/3 किसको दे देगा, चरण को दे देगा। तो अनिल का सेक्रीफाइस कितना हुआ, अनिल का सेक्रीफाइस हुआ 1/3 ऑफ अनिल का शेयर। अनिल का शेयर कैसे निकाला सर, अनिल का शेयर ये रहा बेटा 3/5, 3/5, नहीं समझे, हमने वहां से निकाला। तो ये मेरे पास आया 3/15। ठीक है, मैंने अभी कैंसिल आउट नहीं करा, क्योंकि आगे देख लेंगे कैंसिल की जरूरत पड़ती भी है कि नहीं पड़ती। इसी तरीके से अगला हम निकालते हैं सुनील का सेक्रीफाइस। ठीक है, सुनील के सेक्रीफाइस में उसने बोला कि सुनील ने किस तरीके से सेक्रीफाइस करा। सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम का मतलब होता है एज इट इज उतना ही। क्या मतलब होता है, एज इट इज उतना ही। इसका मतलब सुनील ने एज इट इज 1/10 ही सेक्रीफाइस करा है, फ्रॉम लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि सुनील का सेक्रीफाइस कितना है, सुनील का सेक्रीफाइस कितना है 1/10, मतलब एज इट इज उतना ही, बात ही खत्म। अब मुझे जब सेक्रीफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है तो क्वेश्चन का पूछना पक्का नई रेशो ही चाहता होगा। हम नई रेशो निकाल के दिखाते हैं। नई रेशो निकालने के लिए मुझे चरण का हिस्सा भी चाहिए, तो मैं कहूंगा चरण का शेयर कितना है, जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है, उसका शेयर क्या होगा,
चरण इज एडमिटेड, अनिल ने इतना दिया, सुनील ने इतना दिया, तो उसको कितना मिला? उसको मिला जो अनिल ने दिया प्लस जो उसको सुनील ने दिया। नहीं है समझ, है ना? हमने क्या करा कि जो चरण को मिलेगा जो अनिल ने दिया प्लस सुनील ने दिया, तो हमने इनको ऐड कर दिया। एलसीएम आया 30, 2 इंटू 3 6, 10 इंटू 3 प्लस तो ये आया 9/30। नए शेयर्स निकालने के लिए, नए शेयर्स निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा अनिल और सुनील के नए शेयर्स। तो न्यू शेयर्स देखते हैं जल्दी से। अनिल का देखें नया शेयर पहले, अनिल का नया शेयर देखते हैं। अनिल का नया कैसे निकलेगा? पुराने में से ये सैक्रिफाइस माइनस कर दो, ये क्या है? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस माइनस करोगे तभी तो नया आएगा। तो हमने कहा पुराना, पुराना कितना है? 3/5 माइनस कर दो सैक्रिफाइस कितना करा? 3/15 जो कि आया 15। 9 माइनस 3 6/15। इसी तरीके से सुनील का देख लेते हैं, सुनील का देखते हैं। सुनील का पुराना कितना है? 2/5, 2/5। इसने सेक्रीफाइस कितना करा? 1/10। तो 1/10 माइनस करोगे, 10 एलसीएम आया, तो हमें पता चला 2 इंटू 2 4 माइनस 1 दैट इज 3/10। समझे? नई रेशो लिखने के लिए मुझे चाहिए सबके एलसीएम सेम, इस बात का हमें पता है। तो इसका एलसीएम 30 है, इसका 30 बताने के लिए हमें 2/2 करना होगा, तो ये बना 12/30। इसका एलसीएम बनाने के लिए मुझे 3/3 करना होगा, तो ये बना 9/30। सॉर्टेड है। न्यू रेशो क्या आई? न्यू रेशो क्या आई? न्यू रेशो क्या आई? 9 12 9, 9:12:9। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। टोटल देख लो, 12 9 21 और 9 30, बिल्कुल ठीक है। टोटल एलसी इसके बराबर होना चाहिए। अब आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो। 3 3 सा 3 4 सा 3 3 सा, तो 3 4 3। तो ये है मेरी नई रेशो। समझ आया? पहला केस ही मैंने बहुत शानदार उठा लिया, जिससे आपको ना कोई दिक्कत ही ना हो। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले केस में कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है, तो पहला केस में हमने क्या करा? हमें पता चला कि अनिल ने सेक्रीफाइस करा 1/3 ऑफ हिज शेयर, सुनील ने करा 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम का मतलब होता है एज इट इज उतना ही, और ऑफ का मतलब होता है उसके हिस्से का उतना, कि उसके हिस्से का 1/3 हमने कर दिया। तो ये आया हमारा अनिल का सेक्रीफाइस, ये आया सुनील का सेक्रीफाइस। अब मुझे पता है चरण का शेयर कितना होगा, क्योंकि चरण को जो भी शेयर मिला वो सुनील और अनिल से मिला। तो हमने कहा अनिल से जो मिला प्लस सुनील से जो मिला उसको जोड़ दो, हमने उसको जोड़ दिया, तो हमारे पास आ गया चरण का शेयर। अनिल और सुनील का नया हिस्सा निकालने के लिए मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो इनका पुराना है उसमें से जो इन्होंने सेक्रीफाइस करा वो माइनस कर दो। तो उसमें से मैंने क्या करा? जो इनका पुराना था माइनस कर दिया सेक्रीफाइस, इसके पुराने में से इसका सेक्रीफाइस माइनस कर दिया, तो इसका नया हिस्सा आ गया, इसका नया हिस्सा आ गया। समझ आया पहला केस? है ना? पहला केस समझ आना बहुत जरूरी है, चाहे एक बार दोबारा सुन लो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। पहला केस समझ आना जरूरी था। ठीक है, आओ दूसरा केस करते हैं। केस नंबर 2 में कहता है अपने को, देखो कि चरण इज एडमिटेड फॉर 2/5 शेयर विच शी एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम अनिल एंड सुनील। इस क्वेश्चन में देखो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि उसने सेक्रीफाइस, उसने गेन कैसे करा, या मैं कहूंगी अनिल और सुनील ने सेक्रीफाइस कैसे करा। तो आपको जब इंफॉर्मेशन दी गई हो कि सेक्रीफाइस किस तरीके से कर रहे हैं, तो अब देख लो भी आपको सेक्रीफाइस निकालना आसान ही है, फिर क्या ही मुश्किल है। इसका मतलब क्या है? शी एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम अनिल एंड सुनील, तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुई? 1:1 हुई, कि अगर वो बराबर बराबर एक्वायर कर रही है सुनील और अनिल से, तो इसका मतलब अनिल और सुनील की सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:1। तो अब जल्दी से सेक्रीफाइस शेयर निकाल लो। हर क्वेश्चन में आपको यही करना होता है कि सबसे पहले कोशिश करो आप सेक्रीफाइस शेयर निकाल लो। तो मैं कहता हूं कि अनिल का सेक्रीफाइस कितना है? अनिल का सेक्रीफाइस है 1/2 ऑफ, मतलब 1:1 में सेक्रीफाइस करा, तो 1/2 ऑफ किसका? अब मैं कहता हूं कि इन्होंने 1:1 में सेक्रीफाइस करा चरण को देने के लिए, चरण जितने हिस्से के लिए आ रही है उसका हाफ ये देगा, और उसका जो जो चरण जितने हिस्से के लिए आ रही है उसका हाफ ये देगा, और बाकी हाफ कौन देगा? सुनील देगा। तो हम कहेंगे 1/2 ऑफ चरण कितने के लिए आई? 2/5 के लिए, है ना? सेकंड केस में ही है ना मेरे पास कि चरण कितने के लिए आ रही है? 2/5 के लिए, तो उसका 1/2 देगा अनिल और 1/2 देगा सुनील। ये बात ध्यान रखना। अक्सर आप लोग गलती करते हो, आप लोग समझते हो कि अनिल का सेक्रीफाइस 1/2 है, जो कि बिल्कुल गलत है। अनिल का सेक्रीफाइस कितना? 1/2 ऑफ चरण का शेयर। तो ये आया मेरे पास 2/10, है ना? तो इसी तरीके से मैं कहता हूं कि सुनील का सेक्रीफाइस कितना आया? 1/2 ऑफ 2/5 विच इज अगेन 2/10, जिसको मैं कह सकता हूं ये मेरा है 1/5, ये है मेरा 1/5। समझ गए? अनिल का सेक्रीफाइस समझ आया, सुनील का सेक्रीफाइस समझ आया। अब हम बात करते हैं इनके नए शेयर्स क्या होंगे।
तो न्यू शेयर्स क्या होंगे? तो न्यू शेयर्स क्या होंगे? देखो, अनिल का नया शेयर होगा, अनिल का नया शेयर होगा, जो अनिल का पुराना था, जो अनिल का पुराना था दैट इज 3/5, 3/5 माइनस उसने जो सेक्रीफाइस करा 1/5, फाइल से 3/5 माइनस 1/5 दैट इज 2/5। सिमिलरली सुनील का शेयर कितना आएगा नया? सुनील का नया शेयर आएगा बेटा, जो पुराना था, पुराना कितने सुनील का? 2/5 है सर, 2/5 में से इसने सेक्रीफाइस कितना करा? 1/5, तो इसका कितना आया नया? 1/5। समझते हो? अब हम बात करते हैं चरण की, क्योंकि देखो नए फर्म में पार्टनर तो तीनों है, फिर बच्चे गलती क्या करते हैं, इन दोनों का लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत है। नए फर्म में पार्टनर तो तीनों लोग हैं, तो चरण का शेयर कितना होगा? चरण का शेयर कितना होगा? जितना इसने सेक्रीफाइस करा और जितना इसने करा। या वैसे हम डायरेक्टली, हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था 2/5 के लिए आई है वो, तो हम डायरेक्टली 2/5 भी लिख सकते हैं, या मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 1/5 प्लस 1/5 दैट इज अगेन 2/5, है ना? तो ये मेरे पास न्यू रेशो कितनी आई? न्यू रेशो कितनी आई? 2:1:2। तो न्यू रेशो कितनी आई? 2:1:2। तो ये है मेरे पास न्यू शेयर। समझते हो इसका? दोनों के समझ आ गए? चलो जी, अब देखते हैं तीसरा केस क्या है। तीसरा केस कहते हैं चरण इज एडमिटेड फॉर 2/5 शेयर विच ही एक्वायर्स फ्रॉम अनिल एंड सुनील इन 2:1। फिर से मेरे को रेशो दे रखी है, डिट्टो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। पिछले केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो मेरे पास 1:1 थी, इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1 है, और कुछ चेंज नहीं है। ये कर लोगे अपने आप, ठीक है? ये आपके लिए हो गया प्रैक्टिस, जल्दी से अपने आप कर लेना, ठीक है? करेक्ट आंसर जो भी आए आप पिन कर डाल देना, मैं उसको पिन कर दूंगा जो भी सही आंसर होगा, है ना? वहां पे 1:1 था, सैक्रिफाइसिंग यहाँ पे 2:1 है, और कुछ फर्क नहीं है। चरण इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। ये देखो, जब कोई भी इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइसिंग शेयर नहीं दी गई, पहले तीनों केसों में आपको इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस दी गई थी। पहले वाले में बताया कि अनिल ने इतना दिया, सुनील ने इतना दिया। दूसरे में बताया कि उसने इक्वली एक्वायर करा। तीसरे में बताया कि उसने एक्वायर करा इस रेशो में। अब उसने कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ इतना बोला कि चरण जो आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ 1/5 शेयर के लिए आ रही है। कुछ नहीं बताया कि कितना किससे लेने वाली है। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो ना दे रखी हो तो क्या होता है? ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो क्या होता है? ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है ना? तो देखें केस नंबर 4, केस नंबर 4 जल्दी से देखते हैं। तो केस 4 में सिर्फ इतना बोला गया कि चरण इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। चरण इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। चरण 1/5 के लिए आ रही है, हमें पता नहीं सैक्रिफाइस कौन कितना कर रहा है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, इफ सैक्रिफाइसिंग रेशो इज नॉट गिवन, ओल्ड रेशो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इसका मतलब अनिल का सैक्रिफाइस, अनिल एंड सुनील की सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी? 3:2, जो कि ओल्ड रेशो ही है। समझ गए मेरी बात को कि नहीं? ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी। अब आराम से निकाल सकते हो, अब आराम से निकाल सकते हो। निकालें, निकालें। अनिल का सैक्रिफाइस, अनिल का सेक्रीफाइस कितना आएगा? 3/5, 3/5 ऑफ, ये हमेशा ध्यान रखना है, जितने के लिए चरण आ रही है 1/5, तो ये कितना आया? 3/25। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं सुनील का सेक्रीफाइस। सुनील का सेक्रीफाइस कितना आएगा? 2/5 ऑफ 1/5, कितना आया? 2/25। समझते हो कि अनिल का सेक्रीफाइस और सुनील का सेक्रीफाइस, दोनों सेक्रीफाइस मिल गए मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं कि नए शेयर्स क्या होंगे। नए शेयर्स कैसे निकालोगे? अब तो आता है तब में यार, अब तो आता है ना? अनिल का कैसे निकलेगा? पुराने में दैट इज 3/5 में से माइनस कर दो जो सेक्रीफाइस करा, 3/25। एलसीएम आया 25, 5 5 जा 5 इंटू 3 15, माइनस 3 12/25। क्लियर है कहानी? इसी तरीके से सुनील का निकाल दोगे। पुराना कितना है? 2/5 माइनस 2/25, जो उसने सेक्रीफाइस करा, कितना आया? 25। शाबाश। 5 इंटू 5, 5 इंटू 2 10, माइनस 2 8/25। शाबाश। चरण कितने के लिए आ रही है? सर चरण आ रही है 1/5 के लिए। एलसीएम सेम करने के लिए 5/5 कर दो सर, 5/25।
तो न्यू रेशो क्या आई बेटा 12:8:5। न्यू रेशो क्या आई बेटा 12:8:5। समझते हो, क्लियर है कहानी। चलो जी, तो 4 केस डन हो गए। आखिरी केस देखो, आखिरी केस देखो, यहां पे कहते हैं न्यू रेशो अमंग न्यू पार्टनर्स इज 5:3:2। मतलब कि तुम्हें पुरानी रेशो भी दे रखी थी, अब उसने क्या करा, तुम्हें नई रेशो भी दे दी। पुरानी रेशो दे रखी थी और नई रेशो भी दे दी। तो अब तुम सेक्रीफाइस या गेन कैसे निकालोगे? अब सेक्रीफाइस या गेन कैसे निकालोगे? सेक्रीफाइस गेन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू पता है, ओल्ड पता है, अगर नए में से पुराना माइनस कर दोगे पर आंसर पॉजिटिव आ गया तो मतलब गेन है, अदरवाइज सेक्रीफाइस है। आप आराम से कर सकते हो। करें करें, हल्का सा यहीं पे कर देंगे। जैसे कि मान लो मैं अंजिल का देखना चाहता हूं, नए में से पुराना माइनस करें या पुराने में से नए करो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर दो, आगे तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। मान लो मैं कहता हूं कि मैं ओल्ड माइनस न्यू करता हूं, मान लो मैं कहता हूं मैं ओल्ड माइनस न्यू करता हूं, तो इसका पुराना कितना है 3/5, इसका नया कितना है 5/10। समझते हो, एलसीएम आया बेटा 10, तो 5 × 2 2 × 3 6 -5 दैट इज 1/10। पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ओल्ड में से नया माइनस करने पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब पुराना ज्यादा था नया कम है ना, कि पुराना ज्यादा था नया कम है, तभी तो आंसर पॉजिटिव आया माइनस करने पे। इसका मतलब ये क्या है, सैक्रिफाइस है। इसी तरीके से सुनील का पुराना कितना है 2/5, नया कितना है 3/10, एलसीएम आया 10, तो ये आया 4 - 3, इसका आंसर ही पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब इसका भी क्या है बेटा, सैक्रिफाइस है। समझ आती है बात के नहीं? इस तरीके से हमारे पास कोई भी केस आ जाए, ये 5 केस हमेशा आपके सामने होने चाहिए, हमेशा आपके फेयर नोट्स में ये 5 केस दिखने चाहिए। ये 5 केस आते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो जी, अगले टॉपिक पे चलते हैं। दैट इज माई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर किस तरीके से किया जाता है। तो देखो, गुडविल के ना हमारे पास जो भी केसेस हम सारे डिस्कस करेंगे। गुडविल जो पार्टनर है, नया पार्टनर, वो कैश में लेकर आता है या कैश में नहीं लेकर आता, या फिर वो पे कर देता है पूरा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को प्राइवेटली। तो 3 मेजर तौर पे 3 केस होते हैं। जनरली हम 5 केसेस बुक्स में देखते हैं, वो आपको मैं बता दूं उनकी कैसे कैसे थोड़े से चेंजेस होते हैं। मेजर तौर पे 3 केस होते हैं। क्या, या तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपनी गुडविल का पैसा प्राइवेटली दे दे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, प्राइवेटली मतलब कि अंदर खाते ही दे दे। दूसरा क्या हो सकता है, जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैश में लेकर आए पैसा गुडविल का। तीसरा क्या हो सकता है, वो कैश में ना लेकर आए। ठीक है, तो पहला केस हम पढ़ते हैं। पहला केस हम पढ़ते हैं, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन नहीं आएगा, ना ना, यहां पर आएगा कि व्हेन पेड प्राइवेटली, कि गुडविल का पैसा नए पार्टनर ने क्या करा, प्राइवेटली पे कर दिया। इस केस में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती, देयर इज नो ट्रीटमेंट, या मैं कहूं कि नो जर्नल एंट्री इज पास्ट। इसका फर्म कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेगी। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर्स कोई भी लेन देन आपस में कर लेते हैं तो बिजनेस के थ्रू वो ट्रांजेक्शन नहीं होती, तो बिजनेस उसका कोई भी लेन देन नहीं करता है ना। दूसरा देखो, अगर नया पार्टनर कैश में लेकर आता है गुडविल, नया पार्टनर अगर कैश में लेकर आता है गुडविल, तो नया पार्टनर अगर कैश में लेकर आएगा तो बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो जाएगा और एक नया खाता खोलते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहली एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो पहली एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जब वो पैसा लेकर आता है। फिर ये पैसा जाएगा किसके पास, गुडविल का जो भी पैसा होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से बढ़ जाता है। तो दूसरी एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किसको मिल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक चीज का खास ध्यान रखना है कि यहां पर सैक्रिफाइसिंग ही आएगा, ओल्ड नहीं आएगा। गलती से भी ओल्ड पार्टनर्स मत लिख देना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ही आएगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन थोड़ी तरीके से इस तरीके से घुमा दिया जाता है कि पुराना पार्टनर जरूरी नहीं है कि सैक्रिफाइस कर रहा हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है यहां पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ही आएगा। और रेशो कौन सी यूज होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो यूज नहीं होगी। इस चीज का प्लीज ध्यान रख लेना कि अगर ए और बी के बीच में ओल्ड रेशो 3:2 है, लेकिन वो सैक्रिफाइस 1:1 में कर रहे हैं, तो ये जो गुडविल का हिस्सा है वो 1:1 में बटेगा। समझ आती है बात आपको, कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल आएगा। अब हो सकता है वो कैश में ले तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, हो सकता है वो कैश में ना लेकर आए, ब्रिंग इन काइंड। काइंड का मतलब होता है बेटा कैश के अलावा किसी और तरीके से लेकर आना।
जैसे कि कोई स्टॉक ले आया, कोई फर्नीचर ले आया, कोई मशीन ले आया, कोई भी एसेट ले आया, तो हम क्या करेंगे, जो एसेट लाएगा उसका नाम लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट ले आया उसको डेबिट कर दोगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, जो भी एसेट लेकर आया, स्टॉक लेकर आया या मशीनरी लेकर आया या फर्नीचर ले आया, उसको आप डेबिट कर दोगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल फिर से किसको मिल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। समझ गए? फिर से ध्यान रखना कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल का मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझते हो? चौथा केस आता है मेरे पास कि डज नॉट ब्रिंग, क्वेश्चन कहते हैं आपको कि पार्टनर जो है वो गुडविल का हिस्सा लेकर ही नहीं आया, या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दे, कि जैसे ये तो बता दे कि गुडविल इतनी है, लेकिन ये ना बताए कि वो कैश में लाया या नहीं लाया, तब भी आप इसी केस का यूज करते हो, डज नॉट ब्रिंग वाला। जब नया पार्टनर कैश में नहीं लेकर आता पैसा, तो हम उससे पैसा तो लेंगे, लेकिन फिर किस तरीके से लेते हैं, हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, तो नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हो आप, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डायरेक्टली यहां पर एक ही एंट्री होती है, दो नहीं होती। क्या होती है, नया पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट होगा, उसके करंट अकाउंट से पैसा लोगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से कैपिटल में बांट दोगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर पेड प्राइवेटली तो नो ट्रीटमेंट, कैश में आया तो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग, काइंड में आया तो जो भी एसेट आई तो एसेट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अगर पेड क्या कहते हैं, डज नॉट ब्रिंग इन कैश है, तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट आ जाएगा। इन दोनों केस में एक और चीज भी दिख सकती है कि एक और बात बोल दे वो, कि इसमें से पैसा कुछ विड्रॉ करवा लिया पार्टनर से, कि मान लो कि पैसा लेकर आए तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स उन्होंने विड्रॉ करवा लिया, तो उसकी एंट्री क्या होती है, विड्रॉल की एंट्री क्या होती है, ध्यान रखना कि अगर उन्होंने कुछ विड्रॉ करवा लिया, ये बड़ी बेसिक एंट्री है कि जब भी कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करवाता है बिजनेस से, तो क्या होता है, बिजनेस का कैश कम होता है और बिजनेस पार्टनरशिप कैपिटल भी कम कर देता है। जब पार्टनरशिप कैपिटल कम करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और कैश क्रेडिट होगा। तो ये क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ गए? तो ये एंट्री कर दोगे, जिसने भी विड्रॉ करवाई उसका डेबिट कर दोगे, जितना भी कैश निकला वो कैश लिख दोगे। इस केस में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कैश आया ही नहीं है, ये प्राइवेटली है तो इसमें भी नहीं हो सकता। समझ गए बात? ये एडिशनल एंट्री है, इन दो के अलावा तीसरी एंट्री होगी। तो यहां पर खत्म होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि ये जिस गुडविल की मैं बात कर रहा हूं, ये कौन सी गुडविल है, मैं बात कर रहा हूं वैल्यूड गुडविल की। कौन सी गुडविल की बात करूं बेटा, वैल्यूड गुडविल की। क्योंकि गुडविल दो तरीकों की होती है, एक होती है वैल्यूड गुडविल और एक होती है ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल। अगर ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल हो तो उसको क्या करोगे आप, राइट ऑफ कर दोगे। अगर ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल हो तो उसको आप क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। जैसा कि हमने चेंज इन पीएसआर में भी सीखा कि ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। राइट ऑफ करने का मतलब होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और कौन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स जितने भी हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। बोलो कोई भी प्रॉब्लम है यहां तक? तो गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म होता है। गुडविल के ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस करें हम जल्दी से। जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे हमारे को एक पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहला सवाल देखते हैं। कहते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए सी को लेकर आते हैं। सी पेज 1 लाख डायरेक्टली टू ए एंड बी फॉर गुडविल। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, पेड प्राइवेटली उसने दे दिया ए और बी को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री क्या करोगे बुक्स ऑफ फर्म? सर हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे कोई भी एंट्री?
क्योंकि पेड डायरेक्टली है, फर्म के थ्रू पेमेंट हुई ही नहीं है, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। समझ आ गई केस कैसा दिखेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एम एंड एन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 4:1 में। 4:1 में एम और एन शेयर कर रहे हैं। दे एडमिट ओ एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। ओ किसके लिए आता है? ओ कितने के लिए आता है? 1/5 के लिए। ओ ब्रिंग्स 1 लाख एज कैपिटल एंड 20,000 एज गुडविल प्रीमियम। वो गुडविल के लिए कितना लेकर आ रहा? 20,000 और कैपिटल के लिए लेकर आ रहा 1 लाख। ओल्ड पार्टनर्स विड्रो, विड्रो भी करते हैं हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। आपको सबसे पहले तो देखना है कि गुडविल कैश में आ रही है या नहीं आ रही। अगर कैश में आ रही है तो एंट्री होगी कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पक्की बात है। पहली एंट्री तो वो आराम से कर ही सकते हो आप। तो पहली एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर वो कैपिटल भी लेकर आ रहा है। तो कई बार नहीं, ये ज्यादातर ऐसे ही होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल का हिस्सा भी लाएगा और गुडविल भी लाएगा, दोनों साथ में ले आए, तो वो भी 1 लाख आ रहा है, तो वो ओस कैपिटल में लिख दोगे आप, टू ओस कैपिटल अकाउंट, है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैश कितना आया सर? 1 लाख कैपिटल का आया, 20,20,000 गुडविल का आया, तो 1,20,000। ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना जाएगा? 20,000। ओस कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? 1 लाख। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कैपिटल में कितना जाएगा? 1 लाख जाएगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना जाएगा? 20,000 जाएगा। दूसरे नंबर पे अब हमें पता है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। दूसरी एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। अच्छा, यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि ओ 1/5 किससे ले रहा है। ना इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसका मतलब कि सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं? एम और एन कर रहे हैं। तो हम इनको दे देंगे 2 एम्स कैपिटल 2 एन्स कैपिटल। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो, क्योंकि ओल्ड रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कितना है? 20,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 4:1। तो मतलब 20,000 के 5 हिस्से करोगे, 4,000 का एक, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 1 4, तो ये आया मेरे पास 16,000 और 4,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद विड्रॉन की एंट्री भी बोली उसने, कहता ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। पुराने पार्टनर्स ने आधा पैसा विड्रॉ करवा लिया। पुराने पार्टनर्स ने आधा पैसा विड्रॉ करवा लिया। जो भी पार्टनर विड्रॉ करवाता है उसकी कैपिटल डेबिट होती है और कैश क्रेडिट होता है। तो हम क्या करेंगे? एम और एन ने विड्रॉ करवाया, तो हम कहेंगे एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। एम्स कैपिटल एन्स कैपिटल टू कैश अकाउंट। तो एम और एन का कैपिटल कितने से डेबिट होगा? उनने आधा आधा पैसा निकाल लिया। आया कितना? 16 और 4, आधा निकाला तो 8 उसने निकाला, 2 उसने निकाला, है ना। तो हम कहेंगे 8,000 इसने निकाल लिया, 2,000 इसने निकाल लिया, टोटल 10,000 निकाल लिया। नहीं समझ आई? क्लियर है कहानी? चले आगे। तो हमें समझ आया कि जब कैश में आता है तो हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और अगर उन्होंने विड्रॉ करवा लिया तो उसकी अलग एंट्री हम कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, कहता है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड आर एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए आया। आर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो कैश में नहीं लेकर आ रहा, वो कैश में नहीं लेकर आ रहा। अगर नया पार्टनर कैश में नहीं लाता तो एंट्री क्या होती है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 80,000। यहां ध्यान रखना ये फर्म की गुडविल है। क्या आर सारे पैसे लेके आएगा? नहीं, आर अपने हिस्से की लाएगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर गुडविल एडजस्टमेंट अज्यूमिंग ऑल रेशियोज कंटिन्यू अमंग द पी एंड क्यू। तो बेसिकली हमें पहले तो देखना है कि आर विल ब्रिंग कितना। क्या 80 का 80,000 लाएगा? नहीं, हम कहेंगे आर जितने हिस्से के लिए आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है। फर्म की गुडविल 80,000 है तो वो लेकर आएगा 1/4 ऑफ 80,000, दैट इज 20,000। ये बात समझ आई?
अगली बात हमें पता चले कि वो कैश में नहीं ला रहा, कैश में नहीं ला रहा तो एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। तो हम कहेंगे कि आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस के बारे में फिर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब पुरानी रेशो में ही सेक्रीफाइस करा जा रहा है, तो इसका मतलब पी और क्यू सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3:2 में। तो ये किसको मिलेगा, पी को और क्यू को किस रेशो में मिलेगा, 3:2 की रेशो में। तो हम कहेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 3:2 की रेशो में। कितना पैसा, 20,000। टोटल के 5 हिस्से करो, 5 × 4 होता है 20,000। हाँ 4,000 का एक हिस्सा बना, 4 × 3 12, 4 × 2 8। बोलो कोई प्रॉब्लम। कैश में लेकर आ रहा है, हमने ट्रीटमेंट कर लिया, कैश में नहीं लेकर आ रहा, हमने ट्रीटमेंट कर लिया। आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट 30,000। जल्दी से बताओ ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। सर ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर से कैपिटल डेबिट और गुडविल को क्रेडिट कर देते हैं, है ना, ओल्ड पार्टनर से। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर एंड ब्रिंग्स स्टॉक वर्थ 25,000 एज गुडविल प्रीमियम। ये क्या है, काइंड में गुडविल लेकर आ जाना। तो दोनों चीजें हैं, हमने सारे केसेस कवर कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में। तो भाई देखो पहले तो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग उसको राइट ऑफ करो, राइट ऑफ करने के लिए पुराने पार्टनर से कैपिटल को डेबिट करोगे। तो हम क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सिंपल है, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। तो ए का कितना आएगा गुडविल, 30,000। ठीक है, ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड क्या है, 3:2। तो 30,000 के 5 हिस्से कर दो, 6,000 का एक, 6 × 3 18, 6 × 2 12। सॉर्टेड है कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब कहते हैं सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और स्टॉक लेकर आ रहा है 25,000 का एज गुडविल प्रीमियम, है ना। तो इसकी एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली एंट्री डन है। दूसरी एंट्री क्या होगी, स्टॉक आ रहा तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कितना लेकर आ रहा है सर, स्टॉक ला रहा है सर 25,000। ये 25,000 किस में बटेगा, ये 25,000 किस में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है सर, सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी। रेशो नहीं बता रखी तो पुरानी रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है, तो हम कहेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना आया भाई, 25,000 है, 25,000 को आप बांट दोगे, 3:2 है, 3:2 तो 5 हिस्से करोगे, 5,000 का एक, 5 × 3 15, 5 × 2 10। तो ये 15,000 और 10,000 कंप्लीट है। बोलो बोलो कोई प्रॉब्लम, हो जाएगा। एक चीज का खास ध्यान रखना, अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1:1 में, तो ये आप 25,000 को 1:1 में बांट देते। सेक्रीफाइसिंग रेशो होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। हम ओल्ड रेशो का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो दे नहीं रखी। ठीक है, चलो चलो हिडन गुडविल पे आते हैं। हिडन गुडविल पे आते हैं। हिडन गुडविल कैसे निकलती है, हिडन गुडविल या इन्फर्ड गुडविल। जो गुडविल आपको क्वेश्चन में गुडविल बताई नहीं कितनी है, फिर कैसे निकालोगे आप, उसका निकालने का तरीका सुन लो। हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर। कि भैया नए पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है, उसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर एडमिशन। और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, ये भी ध्यान रखना कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स बोले तो गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई या रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट हो गई, कोई भी एडजस्टमेंट हो गई।
ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं हम क्वेश्चन से सीखेंगे। क्या निकालना है हमें पहले, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की, उसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर नए पार्टनर के एडमिशन, जो टोटल एक्चुअल कैपिटल है फर्म की। ठीक है, इसका मतलब क्या है अभी क्वेश्चन से समझ आ जाएगा आपको, ध्यान से देखना। क्या कि आर और एस पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इनटू 3:2, टी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। टी भाई साहब आते हैं कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए, है ना। टी ब्रिंग्स 40,000 एज इज कैपिटल, कितने लेकर आ रहा, 40,000 अपने कैपिटल के लिए। द कैपिटल्स ऑफ आर एंड एस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आर 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, उनकी कैपिटल्स देखिए सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, है ना। कैलकुलेट हिडन गुडविल, हिडन गुडविल कैसे निकलती है सर, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर, क्या टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है, वो हम कैसे निकालेंगे। हम कहते हैं कि नया पार्टनर आ रहा है, ला रहा है 40,000, आ रहा है 1/5 के लिए, तो उसके हिसाब से फर्म की पूरी कैपिटल कितनी होगी। एज सिंपल एज दैट, मैं कहूं कि तुम मेरी फर्म में आ रहे हो, तुम्हें 5वां हिस्सा मिलेगा, तो तुम 1 लाख लेके आओ, तो तुम समझ जाओगे ना कि 5 लाख फर्म की वैल्यू लगा रहे हैं सर, तभी मेरे को 5वां हिस्सा 1 लाख में दे रहे हैं। तो इसका मतलब जितने पैसे वो ला रहा है इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल मतलब 1/5 के लिए आ रहा है, तो उसका उल्टा कर दो 5/1, तो टोटल 2 लाख, टोटल 2 लाख। समझ आई कि हमने कैसे निकाला कि जितने जितने पैसे ला रहा है इंटू रेसिप्रोकल उसका शेयर जितने के लिए आ रहा है ना। तो 5 हिस्से के लिए, 5वें हिस्से के लिए 40,000 आ रहा है, तो 5 हिस्से किसके बराबर होंगे, 40,000 इंटू 5, 2 लाख है। अब निकालते हैं एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर एडमिशन, नए पार्टनर के एडमिशन के बाद एक्चुअल कैपिटल कितनी है फर्म की। नए पार्टनर के एडमिशन के बाद एक्चुअल कैपिटल है सर फर्म की 60,000 आर की पड़ी है, 40 एस की पड़ी है, प्लस 40 ये लेकर आ रहा है। ये बात भी ध्यान रखनी है, बच्चे फिर से गलती क्या करते हैं, पुरानों की लिख देते हैं, मैं कह रहा हूं सबकी, ये जो पुराने हैं प्लस ये जो नया ला रहा है इसके भी 60-40, एक 40 हुआ, एक 40 हुआ, तो टोटल होनी है कितनी उसके हिसाब से 2 लाख। एक्चुअल कैपिटल कितनी है एडमिशन के बाद, एक 40, तो हिडन गुडविल क्या होगी, हिडन गुडविल क्या होगी इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 2 लाख माइनस 1,40,000, जो कि आया 60,000। नहीं समझे, एज सिंपल एज दैट। अब कहते हैं आपको कि पास जनरल एंट्री फॉर गुडविल इफ ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 2:1, तो आपको कहता है एंट्री भी पास करो, कर दोगे एंट्री। हिडन गुडविल 60,000 है, तो मतलब कि गुडविल जो है ये किसकी है, ध्यान रखना किसकी है ये गुडविल बेटा, पूरी फर्म की है। नया पार्टनर कौन आ रहा है सर, सर नया पार्टनर टी आ रहा है, टी 1/5 के लिए आ रहा है, तो टी कितना लेकर आएगा गुडविल के लिए, सारा नहीं लेकर आएगा, ये ध्यान रखना है। टी कितना लेकर आएगा गुडविल के लिए, 1/5 ऑफ 60,000। इस बात का खास ध्यान रखना है कि पूरा पैसा नहीं लेकर आ जाएगा, तो 12,000 लाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग, जो कि आर और एस है, किस रेशो में बटेगा उनके बीच में, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो, दैट इज 2:1 में बटेगा। गॉट इट। अब गुडविल की ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बात ही खत्म। अब कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, हम आपको जवाब दे देंगे। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट ट्रीटमेंट चेंज इन पीएसआर में जो मैंने आपको करवाया एज इट इज, सेम चेंज इन पीएसआर। ये वही क्वेश्चन मैं सामने खोल के खड़ा हूं जो मैंने आपको चेंज इन पीएसआर में करवाया है। अगर आपको ये क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज चेंज इन पीएसआर का 1 शॉट लेक्चर देखो, उसके अंदर आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा वर्क ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और वहां जाके सुन लो। सिमिलरली ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिट्टो सेम एग्जांपल, बैठ जाओ कर लो, हो जाए बहुत अच्छी बात है, ना हो तो चेंज इन पीएसआर पे जाओ, टाइम स्टैम्प मिलेगा वहां से समझ लो। ठीक है, अगर कर भी लिया है तो प्लीज एक बार चेक जरूर कर लेना कि आपने सही करा या गलत करा। फिर से चेंज इन पीएसआर 1 शॉट, चेंज इन पीएसआर 1 शॉट, मैजिकल 1 शॉट सीरीज के अंदर आपको ये भी मिल जाएगा, डिट्टो सेम पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व किया हुआ।
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रखे इसलिए है क्योंकि जो बच्चे पीडीएफ से पढ़ते हैं ना उनको पता हो कि हमें ये भी करना है ना, ये ना हो कि तुम इग्नोर कर दो, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगली बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ट्रीटमेंट भी एज इट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कॉपी पेस्ट है। अगर तुम्हें आता है तो तुम इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें जल्दी से एक बार फिर से बता देता हूं क्या होता है जब हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, जनरल रिजर्व इनका ट्रीटमेंट करते हैं तो दो तरीकों से ट्रीटमेंट करते हैं। एक इंफॉर्मेशन तो क्या हो सकती है, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू कैरी दीज बैलेंसेस इन न्यू फर्म। पार्टनर्स चाहते हैं कि हम इनको नई फर्म में कैरी ना करें, या मैं कह दूं पार्टनर्स चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर दें ये सारी चीजें पार्टनर्स के बीच में, ये सारी चीजों को राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो, या हम कहें कि हम कैरी नहीं करना चाहते। दोनों का मतलब ये, अगर आप कैरी नहीं करना चाहते तो इसका मतलब खत्म करना चाहते हो, है ना। या फिर क्वेश्चन साइलेंट है। इन तीनों ही केस में क्या ट्रीटमेंट होता है, आप इनको राइट ऑफ कर देते हो, आप इनको राइट ऑफ कर देते हो, या मैं ऐसा बोलूं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, क्योंकि पॉजिटिव चीजें होती है तो उन्हें हम बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना, और नेगेटिव चीजों को हम बोलते हैं राइट ऑफ करना। ठीक है, तो इसके अंदर पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है ना भैया, पता तो हो पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है। तो जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और स्पेसिफिक रिजर्व ये पॉजिटिव है, ये आप बांटोगे कैसे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्पेसिफिक रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट। बांटोगे किसमें, बांटना कभी भी कुछ भी हो बेटा, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमेशा ध्यान रखना। प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है आप उसको एडजस्ट कर रहे होते हो, इसीलिए वहां पर आप क्या करते हो, सैक्रिफाइसिंग लिखते हो। लेकिन बांटना हो, जैसे हमने ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को राइट ऑफ करा, उसको राइट ऑफ करा तो ओल्ड पार्टनर से करा, अब इसको हम बांट रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर से बांटेंगे तो पार्टनर से कैपिटल बढ़ जाएगी, पॉजिटिव चीजें बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, इसीलिए क्रेडिट कर दी, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं। और राइट ऑफ करना हो, किसको राइट ऑफ करोगे सर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उनको जब राइट ऑफ करोगे तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उनसे कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि वो नेगेटिव आइटम्स है, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सॉर्टेड है कहानी, तो हम ये दो एंट्रीज पास कर देंगे, बात खत्म। अब बात करते हैं, अगर पार्टनर से डिसाइड करा है कि हम इन सभी चीजों को बांटना नहीं चाहते, या उन्होंने डिसाइड करा कि हम इनको कैरी करना चाहते हैं, या वो इस तरीके से बोल दे कि हम इसके लिए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं, तीनों तरीकों से क्वेश्चन बोल सकता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अगर क्वेश्चन आपको बोल दे तो इस केस में क्या करना होता है, जब भी आपको ये ट्रीटमेंट करना हो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या कैरी नहीं करना चाहते हो तो कैरी करना चाहते हो सॉरी, या बांटना नहीं चाहते हो, तब आप क्या करोगे, पहला स्टेप कैलकुलेट नेट इफेक्ट। क्या करोगे, कैलकुलेट नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकालोगे। सर नेट इफेक्ट कैसे निकलता है, पॉजिटिव चीजों को जोड़ दो, नेगेटिव को हटा दो। पॉजिटिव चीजें जैसे कि जनरल रिजर्व प्लस स्पेसिफिक रिजर्व प्लस एक और पॉजिटिव चीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, है ना, इनको जोड़ा, इसमें से माइनस कर दो एक्यूमुलेटेड लॉसेस, नेगेटिव चीजों को माइनस कर दो आप डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी आपका नेट इफेक्ट आता है बेटा, वो नेट इफेक्ट दो तरीकों का हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है ना। जो नेट इफेक्ट आएगा वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। अगर नेट इफेक्ट तुम्हारा पॉजिटिव है, अगर नेट इफेक्ट तुम्हारा पॉजिटिव है तो एंट्री क्या होगी, जब भी नेट इफेक्ट पॉजिटिव हो तो एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, फिर से गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव है तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, दैट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। सिंपल है, बस ये ट्रीटमेंट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं अभी आपको इसका एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
चलो अब इसके जल्दी से दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको सारी कहानी क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले सवाल में कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द फर्म्स बुक्स। ये मुझे बैलेंसेस देखने को मिलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 15,000 का, तो WCR का ट्रीटमेंट यहां से रिवीजन हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड इन द बुक्स 1,00,000, देयर मार्केट वैल्यू वाज 92,000। IFR की भी रिवीजन हो जाएगी। तो 3 क्वेश्चन करेंगे इसका मतलब हम, अब एक इसकी रिवीजन का, फिर हम करेंगे कि पूरा सारी चीजें आएंगी इसके अंदर, फिर हम करेंगे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का केस। तो इसमें देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो भी होता है, गुल्लक को आप तोड़ देते हो। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की गुल्लक तोड़ोगे तो कितने पैसे निकलेंगे? 60,000 निकलेंगे, है ना। 60,000 में से सर क्लेम कितना है? 15,000 का, तो 15,000 तो क्लेम में डाल दोगे, बाकी जो बचा पुराने पार्टनर से बांट दोगे। तो 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, 15,000 आपने क्या करा उसमें डाल दिया, बाकी जो बचा वो क्या कर दोगे आप? पुराने पार्टनर से बांट दोगे। पुराने कौन है? ए और बी। सर ए और बी की रेशियो क्या है? नहीं बता रखी, तो बराबर होगी इसका मतलब, तो बाकी आप बांट दोगे 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो ए और बी में बांट दोगे, कितना है? 60 में से 15 क्या? 45,000। 45,000 का आधा आधा बांटोगे तो 22,500। 22,500 सिंपल है, सॉर्टेड है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या होता है? गुल्लक तोड़ोगे, गुल्लक तोड़ने में जितनी की जरूरत है पैसे की उतना इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे। गुल्लक तोड़ो पहले, गुल्लक तोड़ने का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट आजाद हो गया। कितना हुआ? 20,000 का हुआ, है ना। 20,000 का ये आया। अब क्या होगा? ये सारे का सारा आप देखोगे कि अब मेरे को इन्वेस्टमेंट में जरूरत कितनी है। इन्वेस्टमेंट की आपको दे रखी है अपीयर्ड इन द बुक्स एट 1,00,000। इन्वेस्टमेंट मेरी बुक्स में कितनी दिख रही है? 1,00,000 की। मार्केट वैल्यू कितनी है? 92,000। बुक्स में कितनी है? 1,00,000। मार्केट में कितनी है? 92,000। तो बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। कितने से कम हो गई? 8,000 से कम हो गई। तो गुल्लक में से कितने पैसे की जरूरत है मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए? 8,000 की। मैंने गुल्लक बनाई किस लिए? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज्यादा होगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई 8,000 से, गुल्लक में 20,000 थे, तो 8,000 तो इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे, बाकी मालिकों में बांट दोगे, बाकी गुल्लक की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 2 इन्वेस्टमेंट्स कितना? 8,000, और बाकी बाकी 12,000 जो है बेटा जी, उसको क्या करोगे? ए और बी में आराम से बांट दोगे, आराम से बांट दोगे। 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, तो 12,000 को बांटोगे तो 6,000 ए को मिला और 6,000 बी को मिला। क्लियर है जी कहानी? जल्दी बता दो जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? पक्का? चलो चलो अगले 2 सवाल और देखो। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। देयर बैलेंस शीट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ये चीजें हैं बैलेंस शीट में, क्या क्या है सर? जनरल रिजर्व है, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। They admit C as a new partner for 1/5 share. Pass the necessary journal entry. क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, इन सारी चीजों का क्या करना है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन चुप है कि क्या करना है, तो आप क्या करते हो? आप इन सबको राइट ऑफ करते हो या डिस्ट्रीब्यूट करते हो। पॉजिटिव चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो और नेगेटिव चीजों को राइट ऑफ करते हो। करते कहां से हो? पुराने पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमेशा ये ट्रीटमेंट सेम रहता है, चाहे चेंज इन पीएस है, चाहे एडमिशन, चाहे डेथ, चाहे रिटायरमेंट, कभी नहीं बदलता, है ना। तो ये तो हमें याद हो ही जाना चाहिए। तो पॉजिटिव चीजें कौन है सर? जनरल रिजर्व पॉजिटिव है, P&L का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव है। इनको बांट दोगे पार्टनर्स कैपिटल में। बांटे क्या? बांटे क्या? तो देखो, जनरल रिजर्व को बांटोगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को बांटोगे तो P&L अकाउंट डेबिट। पुराने पार्टनर से बांटना है, पुराने पार्टनर कौन है? ए और बी है, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। समझ गए? तो हमें पता चला जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल। अच्छा, जनरल रिजर्व कितना है? 20,000 का है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है? 10,000 का है। ये 30,000 जब बटेंगे दोनों में पुरानी रेशो में, पुरानी रेशो क्या है? 3:2। 30,000 को 5 हिस्से कर दो, 6,000 का 1, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 2 12, हो जाएगा।
अगला देखते हैं। अब कहते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 5,000, इसको राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ कैसे करते हैं? पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाती है और ये चीज क्रेडिट हो जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कौन कौन होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 5,000 है। ए और बी कितना होगा? 3:2। 3:2 बोले तो 3,000 और 2,000, 3,000 और 2,000। आ रही है बात समझ? कितना आसान है, इसको बांट दिया, उसको राइट ऑफ कर दिया, बात ही खत्म। एक केस करते हैं, एक केस और करते हैं जिसके अंदर क्या होगा? पार्टनर्स डिसाइड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। पार्टनर्स ने क्या डिसाइड करा? वैसे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री लिखा होता है जनरली, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एडजस्टमेंट एंट्री हुआ क्या क्या है? कहता है एक्स पार्टनर्स से शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3, 5:3 में बांट रहे थे। 1 अप्रैल 2025 को जेड को एडमिट कर लिया भैया ने फॉर 1/4 शेयर। जेड आता है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स। ये बैलेंसेस हमें बुक्स में दिख रहे हैं। क्या क्या बैलेंसेस दिख रहे हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 42,000 का, कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, मतलब सारा का सारा फ्री है। जनरल रिजर्व 14,000 का, पीएनएल का डेबिट बैलेंस 16,000 का। तो पहला काम क्या करोगे? नेट इफेक्ट। पहला काम क्या करोगे बेटा? नेट इफेक्ट निकालोगे जब भी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो। सर नेट इफेक्ट कैसे निकलता है? नेट इफेक्ट निकलता है पॉजिटिव चीजों को जोड़ दो, नेगेटिव को घटा दो। तो पॉजिटिव कौन है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 42,000 प्लस जनरल रिजर्व दैट इज 14,000, है ना। माइनस कर दोगे आप पी एंड एल का डेबिट बैलेंस 16,000, तो यह है आपके पास 40,000। नहीं समझे? तो यह है आपके पास 40,000। जो भी नेट इफेक्ट आता है उसकी एंट्री क्या करते हो आप? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या एंट्री करते हो? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हो। गेन कौन कर रहा है? सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सर हमें रेशोज दे रखी है, कुछ रेशो दे रखी है, कुछ रेशोज के बारे में ज्यादा नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि जेड आ रहा है 1/4 के लिए, तो इसका मतलब जेड गेन कर रहा है ना। तो जेड गेन कर रहा है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का मतलब है जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? नहीं बता रखा तो एक्स और वाई कर रहे होंगे, पुरानी रेशो में कर रहे होंगे। 2x कैपिटल टू वाइज कैपिटल। समझते हो बात को, है ना। कितना है? 40,000। 40,000 का 40,000 आ जाएगा? नहीं, जितना गेन जितना सैक्रिफाइस। जेड ने कितना गेन करा? जेड आ रहा है 1/4 के लिए, तो 40,000 का 1/4। प्लीज ध्यान रखना, जितना गेन जितना सैक्रिफाइस। जेड कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए, तो टोटल का 1/4। तो 40,000 का 1/4 कितना होता है? 10,000। किसमें बटेगा? इन दोनों में 5:3 में बटेगा। 5:3 में तुम बांट देना, 8 हिस्से करोगे, कितने का हिस्सा आएगा मेरे को भी नहीं पता, है ना। जो भी आएगा कर दोगे तुम, है ना, कर दोगे तुम। शायद 1250 का एक हिस्सा आ जाएगा, उसको कर देना मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। चलो जी, चलो जी, खत्म होता है यहाँ पे, खत्म होता है यहाँ पे। अब हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। फिर से रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी जैसा कि हमने सीखा था चेंज इन पीएसआर का डिट्टो कॉपी पेस्ट ट्रीटमेंट है। डिट्टो कॉपी पेस्ट ट्रीटमेंट है, कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन ने कुछ ना क्या रखा हो, क्वेश्चन ने कुछ ना क्या रखा हो, या क्वेश्चन ने बोल रखा हो कि रिकॉर्ड करोगे नई वैल्यूज को, या क्वेश्चन ने बोला हो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को, तो आप क्या कर देते हो? आप शानदार तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हो। आप क्या कर देते हो बेटा? शानदार तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हो। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है? सारे के सारे जो प्रॉफिट हो रहा है, जिस चीज का फायदा हो रहा है वो क्रेडिट साइड में, जो नुकसान हो रहा है वो डेबिट साइड में। एसेट्स और लाइबिलिटीज के फायदे और नुकसान होते क्या है, आओ 2 मिनट में देखें। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखें। कहां गया भाई? यहां पे फॉर्मेट आना था मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, यहां बना देते हैं। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा। जो भी फायदे क्रेडिट साइड, जो भी नुकसान डेबिट साइड, ठीक है। अगर एसेट बढ़ेगी तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ, तो हम कहेंगे बाय इंक्रीज इन एसेट, है ना। लाइबिलिटी कम हो तो फायदा, बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए तो फायदा। 3 ही फायदे हम देखते हैं, एज सिंपल एज दैट। इन तीनों के अपोजिट नुकसान होते हैं, तो टू डिक्रीज इन एसेट नुकसान है, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी नुकसान है, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नुकसान है।
सिंपल है। जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। बस एक चीज ध्यान रखनी है हमें कि बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर हुआ तो प्रॉफिट, इधर हुआ तो लॉस, वो आपको फर्क नहीं पड़ता। वो आप जैसे ही क्वेश्चन करोगे आपको समझ आ जाएगा कि इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, हो जाएगा। अगर उनने डिसाइड करा कि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को पुरानी वैल्यूज में ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हम नई वैल्यूज नहीं लिखना चाहते, या कहीं कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस हुआ, तब क्या होगा? जब भी ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, नेट इफेक्ट निकालते हैं। क्या करते हैं बेटा, अभी हमने सीखा ना नेट इफेक्ट निकालना, सेम नेट इफेक्ट यहां भी निकलेगा। नेट इफेक्ट निकालते कैसे हैं सर? पॉजिटिव चीजों को जोड़ दो, नेगेटिव चीजों को माइनस कर दो। पॉजिटिव चीजें जैसे कि इंक्रीज इन एसेट प्लस कर दो, डिक्रीज इन लाइबिलिटी प्लस कर दो, अनरिकॉर्डेड एसेट। नहीं समझे? ये सारे फायदे हैं। माइनस कर दो सारे नुकसान, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। समझते हो ना कि लाइबिलिटी बढ़ गई, लोन बढ़ गया तो नुकसान ही तो हुआ। माइनस कर दो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई ऐसी लाइबिलिटी मिल गई जो तुम्हारे पास पहले से थी ही नहीं। आगे तुम बताओगे क्या क्या हो सकता है? इस सारे का आंसर पॉजिटिव आ सकता है और नेगेटिव आ सकता है। अगर आंसर पॉजिटिव है, अगर आंसर पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट क्या होगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, है ना। अगर आंसर नेगेटिव है, अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव आया तो एंट्री क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। फिर से 99% ऑफ द केस ये होगा, क्वेश्चन साइलेंट ही होगा, तो तुम्हें यही करना होगा। 99% ऑफ द केसेस जो फुल फ्लेज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है वो इसी पे बेस्ड आता है, इस पे बेस्ड नहीं आता, इस पे बेस्ड नहीं आता, इसी पे आता है। तो आपको यही ज्यादा याद होना चाहिए अच्छे से। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट रटा होना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए, है ना। तो अब हम करेंगे दो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन विद कैपिटल एडजस्टमेंट, ताकि तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डन हो जाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डन हो जाए, 6 मार्कर क्वेश्चन डन हो जाए और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक डन हो जाए। दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन। आपको स्क्रीनशॉट से पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम से सर ने फोटो ली हुई है। तो बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के दोनों क्वेश्चन है, एडमिशन का क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी आ जाए कि क्वेश्चन मेरे पास कैसे आने वाला है, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज ना हो एट द टाइम ऑफ एग्जाम। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आता है पेपर में, तभी मैं दिखाऊंगा कि दो दो क्वेश्चन है, दोनों में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, दो तरीके से आता है, दोनों तरीके में करवा दूंगा, है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करना कैसे होता है, पहले हम ये देख लेते हैं, हाउ टू डू, हाउ टू डू अ 6 मार्कर क्वेश्चन। इसके बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूं और आज फिर से ध्यान से सुनोगे। हाउ टू डू अ 6 मार्कर क्वेश्चन इन पार्टनरशिप, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे डेथ हो, चाहे डिसोल्यूशन हो, कोई डिसोल्यूशन नहीं, सॉरी, चाहे रिटायरमेंट हो, है ना। तो ये चारों चैप्टर में से कुछ भी आ जाए, 6 मार्कर क्वेश्चन आप किस तरीके से सोल्व करोगे ताकि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले तो मेक फॉर्मेट्स, जितने भी फॉर्मेट्स है सारे के सारे फॉर्मेट बना लो एंड राइट कैपिटल बैलेंस। जितने भी आपके पास फॉर्मेट मांगे, क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा, कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट मांगा, बना दो फॉर्मेट, साथ में करेंगे क्वेश्चन, सारे सारे फॉर्मेट पूरे पूरे करेंगे। एंड राइट कैपिटल बैलेंस, और कैपिटल बैलेंसेस लिख दो, कैपिटल अकाउंट्स के लिख दोगे। फिर क्या करोगे? दूसरे नंबर पे लुक फॉर 6 आइटम्स एंड ट्रीट देम, और उनको ट्रीट कर दो बेटा। कौन कौन सी 6 आइटम्स है? इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर मिलती है ये कौन कौन सी 6 आइटम्स आपको बैलेंस शीट में मिलती है? ध्यान से सुनो। 3 तो आपकी एसेट साइड की है और 3 आपकी लायबिलिटी साइड की है। 3 एसेट साइड की कौन सी है सर? गुडविल, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड P&L का डेबिट बैलेंस या एक्यूमुलेटेड लॉस बोल दो। लायबिलिटी साइड में कौन सी दिखती है? जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व और P&L का क्रेडिट बैलेंस, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इन 6 चीजों को ढूंढो, इनमें से कोई 2, 3 या 1, 3 से ज्यादा नहीं होती है जनरली, लेकिन तुम्हें 1, 2, 3 जितनी भी देखने को मिले उनको ट्रीट करो। इनके ट्रीटमेंट तुम्हें अच्छे से पता है,
इन तीनों को राइट ऑफ करना होता है, इन तीनों को बांटना होता है। इन तीनों को पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर दो, इन तीनों को पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर दो। इससे रिलेटेड जैसे कि स्पेसिफिक रिजर्व में आपके पास दो आते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनके बारे में ना एडजस्टमेंट पढ़ लेना कि जैसे रिजर्व तो दिया 50,000 का, एडजस्टमेंट पढ़ लेना क्लेम कितना है, जितना क्लेम हो उतना क्लेम में डाल के बाकी सारा मालिकों में बांट देना। समझ आता है? तीसरा स्टेप क्या है? रीड एंड ट्रीट एडजस्टमेंट्स। उसके बाद जितनी भी एडजस्टमेंट्स है बेटा उनको रीड करो, ट्रीट करो। जितनी भी एडजस्टमेंट्स है, रिवैल्यूएशन की है, कैपिटल की है, जैसे वो आपको बोलेगा कि इतना रिवैल्यूएशन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दो, और जो भी आपको चीजें बोलेगा वो आप साथ साथ करते चले जाओ। रीड एंड ट्रीट करो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को। फिर आता है चौथा इंपॉर्टेंट काम, दैट इज क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। सर खातों को क्लोज कैसे करना है? क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, रीड एंड ट्रीट करते वक्त आपको हर एक का ट्रीटमेंट पूरा पूरा करना है। मैं क्या बोल रहा हूं? पूरा पूरा ट्रीटमेंट। ये बात ध्यान रखनी है ना, अधूरा मत छोड़ना, इलाज पूरा कर देना है। जैसे कि कहते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी 10,000 से कम हो गया, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिखो कि टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000, और साथ ही में प्लांट एंड मशीनरी की जो नई वैल्यू बनी उसको बैलेंस शीट में भी लिख दो कि प्लांट एंड मशीनरी सपोज पहले 1 लाख की थी, तो अब उसको 10,000 से कम कर रहे हो, तो नई वैल्यू जो है वो नई बैलेंस शीट में लिख दो 90,000, ताकि उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाए। हर चीज का पूरा पूरा ट्रीटमेंट करना है, कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है, इस बात का खास ध्यान रखो। ठीक है? फिर क्लोजिंग करोगे अकाउंट्स की। अकाउंट्स की क्लोजिंग कैसे होती है? अकाउंट्स की क्लोजिंग होती है बेटा नंबर 1 पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का ना राजा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना वो कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। तो इस चीज को भूल नहीं सकते ना हम, तो वरना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल इसके बाद बैलेंस करूंगा, क्योंकि इसका जो बैलेंस फिगर होगा वो कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। दूसरे नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे। तीसरे नंबर पे बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट के बैलेंसेस लिखोगे, बैलेंसेस को कंप्लीट करोगे, क्योंकि कुछ आइटम्स होंगी जो भी बैलेंस शीट में आनी रहती होंगी, वो पुरानी बैलेंस शीट को कंपेयर करोगे जो क्वेश्चन में दी गई है, जो चीजें आनी रह गई हैं उन्हें आप लिख दोगे, और फिर आप इसको भी क्लोज कर दोगे। और पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस भी बैलेंस शीट में जाता है। तो कुल मिला के होता क्या? रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट में जाता है। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसीलिए इस तरीके से वो क्लोज होती है। तो 6 मार्कर क्वेश्चन करने का ये आपका एकमात्र बेस्ट तरीका है, जिससे कि तुम अपने सवाल को जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे बढ़िया तरीके में आप कर सकते हो, ताकि आपका टाइम पे भी क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और आपको क्वेश्चन में समझ भी आ जाएगी। क्लैरिटी आई कि 6 मार्कर क्वेश्चन करना कैसे है। अब हम करते हैं दो बढ़िया से जबरदस्त लेवल के दो क्वेश्चंस 6 मार्कर जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू कर। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, आपको अपना नोट पेन उठा लेना और पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे साथ साथ करना है। हमने सीखा था एक 6 मार्कर क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला काम होता है हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो देखो मुझे बनाना क्या है, यहाँ पे मुझे चाहिए, क्वेश्चन ने पूछा रिवैल्यूएशन अकाउंट दे दो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे दो। तो देखो सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। सीबीएसई 99% ऑफ द केसेस में आपसे वो यही पूछने वाला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो आपसे बैलेंस शीट नहीं पूछता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी करेंगे। मैंने तीनों फॉर्मेट बना दिए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि सितंबर एग्जाम्स में या प्री बोर्ड्स में तुम्हारे टीचर्स तुमसे बैलेंस शीट पूछ सकते हैं, तो तुम्हें बैलेंस शीट भी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें तीनों चीजें आराम से सिखाऊंगा इस क्वेश्चन की। यहां पर हम बनाएंगे सारे के सारे वर्किंग नोट्स, बहुत क्लियर वर्किंग नोट्स आपको बनाने हैं। आपको मैं सिखाऊंगा किस चीज का वर्किंग नोट बनाना है, किस चीज का वर्किंग नोट नहीं बनाना। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहला काम होता है फॉर्मेट बनाना और कैपिटल के बैलेंसेस को लिख लेना। तो हम यहां से देखते हैं कैपिटल के बैलेंसेस क्या है। हल्का सा क्वेश्चन की रीडिंग दे तो कहता है यू एंड वीर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज एज अंडर। ये उनकी बैलेंस शीट थी। दे डिसाइडेड टू एडमिट यश एज अ न्यू पार्टनर। यश नया पार्टनर आ रहा है और जो जो भी कंडीशन है आराम से देख लेंगे। तो हमें पता चला युग, वीर, यश, ये 3 पार्टनर्स रहने वाले हैं। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नाम लिख लेते हैं। क्या क्या है? युग, वीर, यश। यहां भी लिख लेते हैं युग, वीर, यश।
ठीक है। सबसे पहला काम होता है आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस लिख लो जो भी अपीयर हो रहे हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में मुझे युग और वीर का कैपिटल बैलेंस दिख रहा है 79,000 एंड 48,000 लिख देता हूं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7948, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 79,000 एंड 48,000। यश भाई साहब तो नए पार्टनर है तो इनकी तो भी कैपिटल आई नहीं होगी, है ना। चलो अब देखते हैं। ये करने के बाद आप क्या करते हो, आप बैलेंस शीट को गो थ्रू करते हो, बैलेंस शीट में उन 6 आइटम्स को ढूंढते हो, उनको रीड एंड ट्रीट करते हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं लाइबिलिटी में 3 चीजें होती है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, पी&एल का क्रेडिट बैलेंस। उनमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व यहां पर दिख रहा है। जो भी चीज हो उसका रिलेटेड एडजस्टमेंट में देखो कुछ कह तो नहीं रखा। तो हम देखते हैं कि जनरल रिजर्व से रिलेटेड कुछ बोला नहीं बोला नहीं बोला नहीं बोला। अगर कुछ नहीं बोला तो आप क्या कर देते हो, इनको बांट देते हो, इधर वाली चीजों को राइट ऑफ कर देते हो। तो हम जनरल रिजर्व को बांट देंगे, किस में बांटते हैं, पुराने पार्टनर से बांटते हैं। किस रेशो में बांटते हैं, पुरानी रेशो में बांटते हैं। तो जनरल रिजर्व 80,000 युग और वीर में 3:1 की रेशो में आप बांट दोगे। तो मतलब 80,000 के 4 हिस्से करोगे, 20,000 का एक हिस्सा, 20,000 इंटू 3 60,000, 20,000 इंटू 1 20,000। तो ये क्या होगा, हम जनरल रिजर्व को बांट देंगे, यहां पे लिखेंगे हम बाय जनरल रिजर्व। कितना, युग को मिलेगा 60,000 और वीर को मिलेगा 20,000। समझते हो इस बात को। ठीक है, तो हमने क्या करा, जनरल रिजर्व को बांट दिया। अब एसेट साइड की 3 चीजें देखते हैं जिसमें होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पी&एल का डेबिट बैलेंस और क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पी&एल का डेबिट बैलेंस और गुडविल होता है ना। तो उन तीनों में से कुछ मिल रहा है तो देख लो, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं है तो सॉर्टेड है कहानी। जनरली इन 6 में से एक या 2 आइटम्स ही होती है, मुझे एक ही मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने इसको ट्रीट कर दिया। अब हम नीचे आ जाते हैं। जैसे ही आप ये कर लो, आपको क्या करना होता है, एक एक एडजस्टमेंट को रीड एंड ट्रीट करना होता है। तो हम पहली एडजस्टमेंट को रीड करते हैं। पहली एडजस्टमेंट क्या कहती है, कहती है यश विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। जब भी कैपिटल का एडजस्टमेंट करना हो वो एट द एंड होता है, ये ध्यान रखना, है ना। कि आप पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लो, उसका बैलेंस आप कैपिटल में ट्रांसफर कर लो और एट द एंड पे आप क्या करते हो, इसको कैपिटल एडजस्टमेंट करते हो। ये पॉइंट आप लिख के रख सकते हो, क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट्स आर डन एट द एंड। एंड में करना है, जब पूरी कैपिटल अकाउंट बन जाए उसके बाद करना है। एंड 4,000 इज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश, और गुडविल का शेयर लेकर आता है 4,000। गुडविल का वर्किंग नोट जरूर बनाना है, गुडविल का वर्किंग नोट जरूर बनाना है। तो गुडविल कितना लेकर आ रहा है, वो 4,000 कैश में। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। 4,000 लेकर आ रहे हैं। ये 4,000 किसको मिलता है बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है। सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होते हैं, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लो। कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं दे रखी तो पुरानी रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। तो ये 4 के 4,000 रुपए पुराने पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ जाएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं दे रखी तो ओल्ड रेशो ही होती है, तो बेसिकली इसी 3:1 में उन्हें बांट देंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू योग्स कैपिटल अकाउंट टू वीर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं बांट देता हूं। 4,000 को 3:1 में बांटूंगा तो 3,000 मिल जाएंगे इसको और 1,000 मिल जाएगा इसको। तो टोटल 4,000 मेरे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। समझ आती है बात। तो हमने क्या करा, गुडविल का प्रीमियम कर दिया। ये खातों में कहां पे दिखेगा, क्योंकि अकाउंट्स में बनाने हैं, क्वेश्चन ने ये थोड़ी बोले तो वर्किंग नोट आपका अकाउंट में कहां दिखेगा, युग और वीर की कैपिटल की क्रेडिट साइड में नाम किसका आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से कैपिटल अकाउंट में जाते हैं और लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। युग को मिलेगा 3,000, वीर को मिलेगा 1,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। गुडविल का ट्रीटमेंट हर बच्चे को आना चाहिए, ये जो अंदर वाली आइटम्स होती है उसका ट्रीटमेंट हर बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो।
अब मुझे कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 68,000, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 68,000 करनी है। बुक्स में कितने की दिख रही है इन्वेस्टमेंट? बुक्स में दिख रही है सर 60,000 की, लेके जानी है 68 तक। फायदा हुआ नुकसान हुआ? एसेट बढ़ गई है। एसेट बढ़ती है तो फायदा होता है नुकसान होता है? सर फायदा होता है, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा। नाम क्या लिखोगे? बाय इन्वेस्टमेंट। बाय इन्वेस्टमेंट कितना लिखोगे? 8,000 से बढ़ गया। बच्चे गलती करते हैं 68,000 लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पे आपको इंक्रीज और डिक्रीज लिखना है, कितना बढ़ा कितना कम हुआ। तो मैंने कहा इंक्रीज हुआ 8,000, मैं 8,000 इंक्रीज करके दिखा दूंगा। सॉर्टेड है यहां तक कहानी? चलो बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया, क्या कर दिया? इसकी वैल्यू हमने बढ़ा दी, तो ये भी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%, 10% से डेप्रिशिएट करना। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? कम कर दो वैल्यू। तो प्लांट एंड मशीनरी जो 60,000 की दिख रही है उसको 10% से कम कर दो। 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000। 6,000 से कम करोगे, एसेट की वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाता है। तो मैं क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 6,000। समझ आई बात? तो मैंने उसको रिड्यूस कर दिया। और देखते हैं, यही दो ही दे रखी थी और तो कुछ दिया ही नहीं मुझे, है ना, यही दो दी है, दैट्स इट। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने वो अंदर वाली चीज कर दी। फिर मैंने क्या करा? यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट में करूंगा, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया, रिवैल्यूएशन का कर दिया। अब मुझे क्या करना है? खाते क्लोज करने। नंबर 1 पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करूंगा, नंबर 2 पे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्लोज करने से पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करूंगा, क्योंकि अभी नए पार्टनर की कैपिटल अभी नहीं आई है। तो पहले क्या करेंगे हम? पहले क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करते हैं, बंद करते हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल आया 8,000, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल आया 8,000। ठीक है, आया फायदा 8 का, नुकसान 6 का, तो नेट क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। हम क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या टू प्रॉफिट्स ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर। किसको ट्रांसफर करोगे आप? पुराने पार्टनर्स को करोगे। किस रेशो में करोगे? पुरानी रेशो में करोगे। तो युग और वीर को मिलेगा, युग वीर इनके कैपिटल में जाएगा। कितना है बेटा? 2,000। सर 2,000 3:1 में बांटोगे, टोटल 4 हिस्से कर तो 500 का एक हिस्सा, 5 इंटू 3 1500, 5 इंटू 3 1500 और 5 इंटू 1 500। समझ आता है? एक चीज का खास ध्यान रखना है, यहाँ पे तो लिख दिया, इसको आपने कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर भी करना है। ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी? ये चीजें देखो, अब ये रिवैल्यूएशन की डेबिट में आया तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में आएगा, ऐसे देख सकते हो, या ऐसे देख सकते हो कि प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ गई होगी तो इनकी क्रेडिट साइड से बढ़ा दो। बढ़ा देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो युग और वीर की कैपिटल्स को इंक्रीज कर दो। कितना कितना कर दे? 1500 और 500 कर दे। तो युग की कैपिटल बढ़ा दो 1500 से, वीर की कैपिटल बढ़ा दो 500 से। आई बात समझ? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये बैलेंस यहां पर आ गया, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, अब देखो, अब आता है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल कैपिटल का ट्रीटमेंट। तो प्रोपोर्शनल कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे होगा? आराम से यहां पे लिखते हैं प्रोपोर्शनेट। हम लिखते हैं, वर्किंग नोट का नाम देंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वर्किंग नोट का नाम देंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है। सो देखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकलता कैसे है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। पहले मैं आपको हल्का सा मतलब समझाता हूँ। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से अपनी कैपिटल लेकर आएगा। कि पुराने पार्टनर ने कितना पैसा लगा रखा है, कितने हिस्सेदारी के लिए, उसके हिसाब से नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आएगा। ध्यान से देखना, आपको समझ आएगी कहानी। मैं कहता हूं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकला? यश का प्रोपोर्शनेट कैपिटल किसके बराबर होगा? यश का प्रोपोर्शनेट कैपिटल बराबर होगा, यश जितने हिस्से के लिए आ रहा है, यश 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है तो हम कहेंगे 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर कंबाइंड कैपिटल ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है पुराने पार्टनर्स ने अपने हिस्से के लिए जितना पैसा लगा रखा है उस हिसाब से फर्म की कैपिटल निकालो। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि मान लो मैं कहता हूं कि पुराने पार्टनर्स के पास हिस्सेदारी है बिजनेस की 3/4, है ना, कि अगर नया पार्टनर 1/4 की ले रहा है तो इसका मतलब पुराने पार्टनर्स के पास कंटिन्यू हिस्सेदारी कितनी होगी? 3/4 होगी। तो उनके पास 3/4 है, 3/4 हिस्से के लिए उन्होंने कंबाइंड कैपिटल लगा रखा है सपोज 3 लाख। नहीं समझे? उन्होंने 3/4 हिस्से के लिए टोटल कंबाइंड कैपिटल कितना लगा रखा है? 3 लाख। उसके हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना होगा कि अगर अगर 3/4 हिस्से के लिए बोले तो 75% हिस्से के लिए 3 लाख लगा रखा है तो टोटल के लिए कितना लगाना पड़ेगा? 4 लाख लगाना पड़ेगा, जिसका मतलब है 3 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर्स, इसका मतलब 4 लाख लगाना पड़ेगा। नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है तो वो कितना लेकर आएगा? इस सारे का 1/4 ऑफ ये जो भी आपने निकाला इसका। ठीक है, तो आप यहां से समझ सकते हो। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन वाले एग्जांपल पे कि क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं भैया। अगर देखो समझ आ जाए, लॉजिक क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं भी हो तो प्लीज फॉर्मूला याद करना ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर द कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, तो मैं ये निकालता हूं पहले तो कंबाइंड कैपिटल कितनी है, तो मैं निकालता हूं कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल कितनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी है? युव की कितनी है और वीर की कितनी है? ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं युव की कितनी है, वीर की कितनी है। तो हमें देखने को मिलता है युव की होगी इस सारे का प्लस, वीर की होगी इस सारे का प्लस। ठीक है, तो ये मुझे देखने को मिलता है, जल्दी से हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। सो मुझे दिखता है युव का है 79,000 प्लस 60,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500। ठीक है, तो 1,43,500। तो युव का कितना है? 1,43,500। ये युव का टोटल है। इसी तरीके से हम वीर का टोटल निकालते हैं, वीर का कितना आ जाएगा? 48,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 500, ये आ गया 69,500। तो वीर का भी आ गया मेरे पास 69,500। तो कंबाइंड कैपिटल कितनी आई? कंबाइंड कैपिटल कितनी आई? कंबाइंड कैपिटल आई प्लस 1,43,500, तो दैट इज 2,13,000। ठीक है, क्या यहां पे सर मेरा काम हो गया? अभी नहीं हुआ काम, अभी मुझे एक और चीज निकालनी है। अभी ये मैंने क्या निकाली? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। मुझे निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर कंबाइंड कैपिटल। इनकी कंबाइंड कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म वो कितनी आएगी, ध्यान से देखना, वो कितनी आएगी ध्यान से देखना। हम यहां लिखते हैं टोटल टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये पूरा वर्किंग नोट में साफ सुथरे तरीके से आपको करके दिखाना है, क्योंकि एक 6 मार्कर क्वेश्चन में 1.5 से 2 नंबर सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के रहने वाले हैं, है ना। तो अब आप कैसे निकालोगे? कंबाइंड कैपिटल कितनी थी? 2,13,000 इंटू कर दोगे रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर्स, उनका जो भी कंबाइंड शेयर उसका रेसिप्रोकल। कंबाइंड शेयर कितना है उनका? हमें पता है कि युग और वीर पहले थे पार्टनर्स, फिर यश आया, यश आया सर 1/4 के लिए, तो इसका मतलब उनका कितना होगा? 3/4 होगा, क्योंकि ये 1/4 के लिए आया तो बाकी उन दोनों के पास होगा, तो उनके पास कितना होगा? 3/4 होगा। तो हम कहेंगे कि इनका कंबाइंड शेयर 3/4 है, तो इनकी कंबाइंड टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर देम आ गई 4/3 करके रेसिप्रोकल करके। इसको कभी सोल्व नहीं करना क्योंकि ये कैंसिल आउट होता है। अब मुझे आंसर निकालना है, तो मैं आंसर निकाल सकता हूं आराम से अपना। मुझे पता है कि यश का प्रोपोर्शन कैपिटल कितना होगा? 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल एज पर देम, जो भी मैंने निकाली, जो कि यही 2,13,000 इंटू 4/3, 4 कैंसल, 3 7 21, 3 1 3, तो 71,000 आ गया मेरे पास यश का प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो यश विल ब्रिंग 71,000 एज हिज कैपिटल, तो यश विल ब्रिंग 71,000 एज हिज कैपिटल। हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 71,000।
1000। आई बात समझ के नहीं आई? अगर नहीं आई तो प्लीज एक बार रिकैप देख लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, आराम से एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अब मेरा कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो सकता है, कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो सकता है, आप इनके बैलेंसेस लिख सकते हो, है ना। तो यहां पे मेरे पास आ जाएंगे बैलेंसेस, दैट इज टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ जाएगा? अभी इसका टोटल क्या था हमने? 1,43,500, 1,43,500। वीर का किया था हमने 69,500। यश लेकर आ रहा है 71,000। दैट्स इट। ये दो चीजें ही आपसे क्वेश्चन में पूछेगा वो। चलो अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट देखो कैसे बनानी है। बैलेंस शीट बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे पहले वो चीजें लिख लो जो रिवैल्यूएशन में आई है। सबसे पहले वो चीजें लिख लो जो रिवैल्यूएशन में आई है। रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,000 से बड़ी थी, बुक्स में मेरे को पहले दिख रही थी वो 60,000 की, तो मैंने 8,000 से बढ़ा के 68,000 पे कर दी थी। तो मैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिख दूंगा। ठीक है, पहले रिवैल्यूएशन वाली चीजें लिख लेना, फिर आगे बढ़ना। इन्वेस्टमेंट लिख दो 68,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी 6,000 से कम करी थी, बुक्स में थी 60,000 की, 6,000 कम कर दी तो 54 की हो गई। तो आप लिख दोगे प्लांट एंड मशीनरी 54,000 की। आई बात समझ? तो ये मैंने लिख दिए साथ साथ ही, जो भी थे मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो रह गई एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी लिख चुके, बिल्डिंग लिख दो 40,000, इन्वेस्टमेंट लिख चुके हो, स्टॉक लिख दो 50,000, डेटर्स लिख दो 34,000। तो 40, 50 और 34, है ना। 40, 50 और 34, ये तीन चीजें लिख देते हैं हम। 40,000, नाम आप लिख लोगे ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 40,000, 50,000, 34,000, सॉर्टेड है। कैश पे रुक गया मैं, कैश पे रुक गया मैं। कैश 16,000 है। सर कैश क्यों नहीं लिख रहे आप? कैश इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि कैश में कुछ चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे? कैश क्या उतना ही है? नहीं, 16,000 था, कुछ आया होगा। ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था कैश में, तो ये 4,000 ये आया है, प्लस ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल अपनी लेकर आया 71,000 ये आया है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि कैश और भी आया होगा, कि कैश और भी आया होगा। सर कैश का बैलेंस बैलेंस शीट में था 16,000, प्लस आ गया मेरे पास 4,000, प्लस आ गया मेरे पास 71,000। नहीं समझे क्या? ये भी तो आया ना। 71,000 मेरे को कैपिटल का लेके आया, 4,000 वो लेके आया, तो 16 प्लस 4 20 और 71 91,000। कैश का बैलेंस कितना होगा? 91,000। जब भी तुम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर रहे हो, बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस लिख रहे हो, तो प्लीज आंखें खोल के रखना, दिमाग खोल के रखना कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कैश के अंदर हो सकती है, उसको कंसीडर जरूर कर लेना है। बात समझ आई मेरी? हमने कैश का बैलेंस भी लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही लिखना इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं लाइबिलिटीज साइड में। लाइबिलिटीज में देखो हमें क्या क्या दिया है। क्रेडिटर्स 41,000, जनरल रिजर्व बांट चुके हो, अब नहीं लिखोगे, बांट चुके हो पार्टनर्स में, तो क्रेडिटर्स लिखोगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखोगे। 41,000 और 12,000 लिखोगे, 41,000 और 12,000 लिखोगे। नहीं समझे? और लिखोगे कैपिटल्स। कैपिटल्स किसकी लिखोगे? युग, वीर, यश, इनकी कैपिटल्स ये रही मेरे पास। जो क्लोजिंग फिगर है वो लिखोगे। क्लोजिंग फिगर 143,500, 143,500, 69,500 और 71,000। जो भी टोटल आएगा वो यहाँ लिख दोगे। फिर जो टोटल आएगा वो बैलेंस शीट टोटल होगा। वो मैच कर गया तो जयराम जी की बहुत बढ़िया हो गया, है ना। चलो जल्दी से देखें, जल्दी से देखें। एसेट साइड का टोटल करते हैं। 68,000 प्लस 54,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 34,000 प्लस 91,000। ये है मेरे पास 3,37,000, 3,37,000। ठीक है, इधर का करके देखें लाइबिलिटी साइड का, क्या भगवान ने हमारा साथ दिया? 41,000, 12,000, 143,500, 69,500, है ना भाई, 71,000। ये लो 3,37,000। हो गई कहानी सेट, हो गई कहानी सेट। समझ आती है बात? बताओ, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? कैसे बैलेंस शीट बनाई, कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया? टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट। वर्किंग नोट का टेक अ स्क्रीनशॉट। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का वर्किंग नोट कैसे बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का दूसरा केस आएगा। यहां पर हम बनाएंगे इसके वर्किंग नोट्स, यहां पर हम बनाएंगे इसके वर्किंग नोट्स। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने दिया, तुम अपने आप बनाओगे, वो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें टोटल पिन कर दूंगा जो सही होगा कमेंट्स में। ठीक है, तो हम करते हैं बाकी का सवाल। ये जल्दी से शुरू करो। देखो क्वेश्चन रीड करते ही सबसे पहले आपने वो 6 आइटम्स देखनी होती हैं और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिखने होते हैं और फॉर्मेट बनाने होते हैं। फॉर्मेट बनाना है और बैलेंसेस, फिर अगला काम 6 आइटम देखना। फॉर्मेट रेडी है, बैलेंसेस लिखते हैं। पार्टनर्स कौन कौन है? पार्टनर्स है सर शुभी एंड रेवांशी। पार्टनर्स कौन कौन है सर? शुभी एंड रेवांशी, ये दोनों पार्टनर्स थे 3:2 में। फिर ये 1 अप्रैल 2023 को एडमिटेड परी, परी को एडमिट कर लिया, तो 3 पार्टनर हुए, शुभी, रेवांशी और परी। शुभी, रेवांशी और परी। शुभी, रेवांशी और परी। ठीक है, शुभी, रेवांशी, परी। हमने तीनों के नाम लिख दिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखते हैं जल्दी से बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की उन आइटम्स को ढूंढो। तो जल्दी से लायबिलिटी साइड में देखो, कुछ मिल रहा है क्या? कुछ मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है सर, जनरल रिजर्व मिल रहा है, जनरल रिजर्व मिल रहा है। इधर कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। पहले एक बार बैलेंसेस लिखते हैं। कैपिटल के बैलेंस शुभी का 60,000, रेवांशी का 32,000। 60,000 और 32,000 बैलेंसेस लिख दो। हम लिखते हैं, हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 60,000 और 32,000 बैलेंसेस लिख दिए। अब क्या करो, अब आप देखो कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। लाइबिलिटी साइड में मुझे मिला था लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व 30,000। इससे रिलेटेड कुछ बोल रखा है क्या? कुछ बोल रखा है? कुछ नहीं बोल रखा। तो मतलब ये 30,000 आप क्या कर दोगे? पुराने पार्टनर से बांट दोगे। पुराने पार्टनर्स कौन है? शुभी और रेवांशी। 3:2 में बांट दोगे। 30,000 को 3:2 मतलब कि 5 हिस्से करोगे, 6,000 का एक हिस्सा, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 2 12, तो उनके बीच में आप बांट दोगे बाय जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व 18,000, 12,000। क्लियर है कहानी? चलो अब देखते हैं। जनरल रिजर्व हमने बांटा, जनरल रिजर्व हमने बांट दिया। अब और कुछ दे नहीं रखा एसेट साइड में, कहानी सिंपल है। इधर आ जाओ, पहली चीज देखते हैं। कहता है परी विल ब्रिंग 50,000 एज हर कैपिटल एंड 50,000 फॉर हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। 50,000 कैपिटल लेकर आ रही है और 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रही है। गुडविल का वर्किंग नोट हमेशा बनाना है। कैपिटल लेके आने की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू परीज कैपिटल अकाउंट। तो परी की कैपिटल की क्रेडिट साइड में लिख दोगे आप 50,000। परी की कैपिटल की क्रेडिट साइड में आप लिख दोगे 50,000 बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। परी की कैपिटल की क्रेडिट में हमने लिख दिया बेटा 50,000। चक्कर ही नहीं कोई, कर लेगा। चलो आगे देखो। अब परी लेकर आ रही है 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। उसको कैसे दिखाएंगे? उसको कैसे दिखाएंगे? देखो गुडविल का वर्किंग नोट बनाते हैं। गुडविल का वर्किंग नोट तो परी 50,000 लेके आ रही है, उसको कैसे दिखाएंगे? उसको कैसे दिखाएंगे? उसको दिखाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना ला रही है? 50,000 ला रही है, 50,000 दिखा दोगे आप। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल कहां जाता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के पास जाता है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सर सेक्रीफाइस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? जल्दी से देखो, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। कई बार यहाँ पर होती है कि किसने कितनी की रेशो है, किसकी कितनी रेशो, कुछ नहीं बता रखा। सेक्रीफाइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये 50,000 इन दोनों के बीच में 3:2 में बांट देंगे। ठीक है, तो हमने 50,000 क्या करेंगे? 3:2 के रेशो में बांट देंगे। बांट दे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 बांट देंगे किसमें? शुभी और रेवांशी में। टू शुभीज कैपिटल टू रेवांशीज कैपिटल। 50,000 को शुभी और रेवांशी में 3:2 में जब बांटोगे तो क्या आएगा? 30,000 और 20,000 ही तो आएगा। तो क्या आएगा? 30,000 और
20,000 ही तो आएगा, सिंपल है। अब इनको पार्टनर्स कैपिटल में दिखा दूं, शुभी और रेवांशी की कैपिटल को क्रेडिट कर दूं, किस नाम से कर दूं, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से कर दूं, तो लिखता हूं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना करूं, 30,000 और 20,000। देख लो यहां तक कोई चक्कर तो नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, समझ आ गया आराम से। प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट भी आने दो, पहला काम खत्म हुआ। आगे कहता है फिक्स्ड एसेट्स वर डेप्रिशिएटेड एट द रेट 30%। फिक्स्ड एसेट्स को 30% से कम कर दो। फिक्स्ड एसेट कितने की है सर, 90,000 की है। 30% से कम करोगे, 30% कितना होता है 90,000 का, 27,000। तो 27,000 से कम करोगे, नुकसान हो गया। नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में, रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिख दो टू फिक्स्ड एसेट्स 27,000। नहीं समझ आई? जो भी नुकसान होता है रिवैल्यूएशन की डेबिट में, जो भी फायदा होता है रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आ जाता है ना। तो और देखते हैं, आगे कहते हैं स्टॉक वाज वैल्यूड एट 45,000। स्टॉक वाज वैल्यूड एट 45,000 मतलब स्टॉक की जो भी वैल्यू दिख रही है तुम्हें बुक्स में, उसको 45,000 पे ले आओ। कितनी दिख रही है स्टॉक में, स्टॉक की वैल्यू दिख रही है सर 38,000। अरे 38,000 को 45,000 पे लेके जा, 38,000 को 45,000 पे लेके जाएगा तो क्या बनेगा, 7,000 से इंक्रीज होगा। इंक्रीज होता तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा। क्या नाम आ जाएगा, बाय स्टॉक। फायदे की बात है ना, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में बाय स्टॉक अकाउंट 7,000। सिंपल है ना। और देखो बैंक लोन वॉज पेड ऑफ। बैंक लोन वॉज पेड ऑफ की एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, टू कैश अकाउंट। ना रिवैल्यूएशन पे कोई असर, ना कैपिटल पे कोई असर। कितना है बैंक लोन, बैंक लोन कितना है भाई, ये रहा 18,000 का, तो इस 18,000 को पे कर देंगे। एक चीज का ध्यान रखना, ये एंट्री अफेक्ट कहां करेगी, जब बैलेंस शीट के बनाओगे। बैलेंस शीट जब बनाओगे तो बैंक लोन नहीं दिखाओगे, इसकी जगह कैश को 18,000 से रिड्यूस कर दोगे, क्योंकि कैश कम हो गया और बैंक लोन खत्म हो गया। तो जब बैलेंस शीट बनेगी वहां पे इसका इंपैक्ट होगा, रिवैल्यूएशन या पार्टनर्स कैपिटल में कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। सब हो गया खत्म। अब क्या है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कैपिटल्स ऑफ शुभी एंड रेवांशी, तो कैपिटल एडजस्टमेंट बचा है। कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दो, भूलना मत गलती से भी। कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दो। टोटल कितना बनेगा, टोटल है 27,000, इधर भी बनेगा 27,000। यहां बचा, ये लॉस है ये गेन है, तो नेट लॉस हुआ, हम कहेंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू, पुराने पार्टनर्स को मिलेगा। किस किस को मिलेगा, शुभी की कैपिटल को और रेवांशी की कैपिटल को। कितना मिलेगा, 27 में से 7 गए तो 20,000 मिलेगा। अरे 20,000 देगा कैसे, 20,000 किस रेशो में देंगे, ओल्ड रेशो में देंगे। ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो क्या है भाई, 3:2। तो 20,000 3:2, 5 हिस्से करो, 4,000 का एक, 4 × 3 12, 4 × 2 8, 4 × 3 12, 4 × 2 8, बांट दिया। आ रही है बात समझ। जब भी बैलेंसिंग फिगर की एंट्री करो कैपिटल अकाउंट में जरूर ट्रांसफर करो। लॉसेस बटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, कम होगी। कम होगी तो डेबिट साइड में होगी, तो हम लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, शुभी का आ जाएगा 12,000, रेवंशी का आ जाएगा 8,000। नहीं आई क्या समझ, नहीं आई क्या समझ। रिवैल्यूएशन लॉस बटेंगे तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी, कम किधर होती है, डेबिट साइड में होती है। ये भी क्लियर है। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, फिर क्वेश्चन खत्म। देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे बोला उसने, कहता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कैपिटल ऑफ शुभी एंड रेवांशी वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग परीस कैपिटल एज द बेस। शुभी और रेवांशी की कैपिटल को एडजस्ट करना है, कैसे करना है, टेकिंग परी का कैपिटल एज द बेस। परी का कैपिटल एज द बेस, कि परी जो कैपिटल लेकर आ रही है उस हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल निकालो, उस हिसाब से शुभी और रेवांशी की कैपिटल भी निकालो। ये कहना चाहता है सवाल। जो भी एक्चुअल कैश वाज टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स, अगर कोई जरूरत पड़ती है कम ज्यादा कैपिटल करने की शुभी और रेवांशी को, तो वो कैश में कर लेंगे। आओ करते हैं क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। हम अपना वर्किंग नोट बनाते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का, कैपिटल एडजस्टमेंट का। देखो ध्यान से,
हमने कहा परी के हिसाब से पुराने पार्टनर से कैपिटल को एडजस्ट कर दो। परी कितना लेकर आ रही है पहले ये देख लो। सर परी लेकर आ रही है 50,000, 50,000 लेकर आ रही है। कितने हिस्से के ला रही है? 1/4 के लिए। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या होगी? मैं तुम्हें कहता हूँ चौथे हिस्से के लिए 50,000 लेकर आओ, तो इसका मतलब टोटल कैपिटल क्या है? 50,000 इंटू रेसिप्रोकल जितने के लिए ला रहे हो, तो 50,000 इंटू 4 है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर परी। परी के हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी है? 50,000 ला रही है 1/4 के लिए, तो उसका उल्टा कर दो 2 लाख। परी के हिसाब से फर्म की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। ओके जी, फर्म की कैपिटल आई है तो फिर शुभी और रेवांशी की कितनी होगी? शुभी और रेवांशी की कितनी होगी सोचो। ये 2 लाख में परी की खुद की कैपिटल भी इंक्लूडेड है, तो इसमें से परी की माइनस कर दो, तो हम कहेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ शुभी एंड रेवांशी, कंबाइंड कैपिटल ऑफ शुभी एंड रेवांशी, इनकी कंबाइंड कैपिटल कितनी होनी चाहिए सोचो। टोटल कैपिटल फर्म की 2 लाख है, परी लेकर आ रही है उसमें से 50,000, तो बाकी बचा इन दोनों का होना चाहिए, तो हम कहेंगे 2 लाख माइनस 50,000, दैट इज 1,50,000। तो 1,50,000 क्या होनी चाहिए? टोटल कैपिटल ऑफ शुभी एंड रेवांशी होनी चाहिए। टोटल कैपिटल ऑफ शुभी एंड रेवांशी कितनी होनी चाहिए? 1,50,000। इसका मतलब शुभी, अब इनका ये क्या बना देते हैं, ये एडजस्टमेंट टेबल बना देते हैं। यहाँ पार्टनर्स के नाम, रिक्वायर्ड कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल, डिफरेंस। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि इनकी रिक्वायर्ड कितनी है, यहां पे मैं लिखता हूं इनकी एक्चुअल कितनी है, और यहां पे मैं लिखता हूं डिफरेंस कितना है। शुभी की मैं बात करूं अगर आपसे, शुभी की अगर मैं बात करूं तो रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है? सर 1.5 लाख होनी चाहिए इनकी कंबाइंड। इनकी आपस में रेशो क्वेश्चन में गिवन है और रेशो में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आपस में रेशो गिवन है 3:2, 3:2 में होनी चाहिए, मतलब कि 5 हिस्से करो 1.5 लाख के, 30,000 का एक हिस्सा, 30,000 इंटू 3, 90,000 होनी चाहिए शुभी की। सर 90,000 होनी चाहिए शुभी की। कहां गया भैया, कहां गया? 90,000 होनी चाहिए शुभी की। इसी तरीके से रेवांशी की कितनी होनी चाहिए? 60,000 है ना, 1.5 लाख में से 90,000 उसकी होनी चाहिए और 60,000 रेवांशी की होनी चाहिए। बात करते हैं एक्चुअल कैपिटल्स क्या होगी, बात करते हैं एक्चुअल कैपिटल्स क्या होगी। एक्चुअल कैपिटल बेटा, एक्चुअल कैपिटल का मतलब होता है आज की डेट में इनकी एक्चुअल में कैपिटल है कितनी, तो हम यहां से देख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देख सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जल्दी से देख लेते हैं। तो शुभी की एक्चुअल कैपिटल पता चलेगी मुझे 60,000 प्लस 18,000 प्लस 30,000। ठीक है, 1,08,000 गलत आंसर है, क्यों? क्योंकि ये भी तो है ना, माइनस भी करोगे, क्योंकि जो डेबिट बैलेंस है माइनस करोगे, माइनस करोगे 12,000, तो इसकी है 96,000, तो शुभी की है अभी तक 96,000। रेवांशी की देखें, रेवांशी की है 32,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 माइनस 8,000, ये है 56,000। रेवांशी की है 56,000। ठीक है, शुभी की है 96,000, रेवांशी की है 56,000। लिख लेते हैं, लिख लेते हैं 96 और 56, तो इनकी एक्चुअल कैपिटल्स क्या है? इसकी है 96,000 और इसकी है 56,000। डिफरेंस देखते हैं। सर शुभी की होनी कितनी, रिक्वायर्ड कितनी है? 90,000, एक्चुअल में कितनी है? 96,000। इसका ऐसा मतलब है कि आपने आपने बिजनेस में होने चाहिए थे आपके 90,000, लगा रखिए 96,000, 96,000 फालतू लगा रखिए। 6,000 विड्रॉ कर लो, 6,000 विड्रॉ कर लो, 6,000 निकाल लो। इस भाई साहब का देखो, रेवांशी का देखो, रिक्वायर्ड 60,000, एक्चुअल 56,000, लगा रखे 56, होने चाहिए 60, 4,000 और ले आओ, 4,000 ब्रिंग कर लो। तो रेवांशी क्या करेगी बेटा, रेवांशी क्या करेगी बेटा, लेकर आएगी 4,000 और शुभी क्या करेगी? 6,000 विड्रॉ करवा देगी। विड्रॉ करवाने के लिए क्या करते हैं, विड्रॉ करवाएगी तो उसकी कैपिटल कम होगी, ये लेकर आएगी तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी। रेवांशी की कैपिटल 4,000 से बढ़ाओ और उसकी 6,000 से कम करो, तो रेवांशी की कैपिटल, रेवांशी की कैपिटल कितनी थी? 4,000 से बढ़ानी है और शुभी की 6,000 से कम करनी है, तो हम बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे तो कैश में लेकर आएंगे वो,
क्वेश्चन ने बोला था कैश से लेकर आना है, तो बाय कैश अकाउंट रेवांशी 4000 लेकर आती है और शुभी 6000 लेकर चली जाती है, तो इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, तो 6000 से कम कर देंगे। आई बात समझ? बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब क्या कर देंगे, खाता क्लोज कर देंगे। तो खाता क्लोज करते हैं जल्दी से। ये टोटल्स आप कर लेना, मैं आपको ये बैलेंसेस बता देता हूं। शुभी का आएगा 90,000, रेवांशी का आएगा 60,000 और परी का आएगा 50,000। क्या जादू से कैसे बता दिया सर? जादू से कैसे बता दिया? अरे जादू नहीं किया, अभी तो तुम्हें बताया था कि हमने कहा, क्या कहा हमने, कहा शुभी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 90,000। उसके हिसाब से सारी एडजस्टमेंट करी तो ऑटोमेटिकली जो बैलेंस शीट फिगर आएगा वो 90,000 ही आएगा। रेवांशी की होनी चाहिए 60,000, उसी हिसाब से हमने सारी एडजस्टमेंट करी कि उतना पैसा लेकर आया, लेकर चली जाए, जिससे कि उसकी कैपिटल 60,000 हो जाए, तो टू बैलेंस कैरेंट 60,000 ही होगा। इसी तरीके से परी का तो 50,000 था ही, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। देखो 32 प्लस 12 कितना आया मेरे पास, 44, 64, 68, 68 में से 8 गया तो 60। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए मेरी बात को? जल्दी से बताओ। तो ये हुआ मेरा पूरा सवाल। बैलेंस शीट बनानी में तो मैं सिखा चुका हूं। सबसे पहले स्टॉक का बैलेंस, स्टॉक की वैल्यू लिखना, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू लिखना। फिर कैश लिखते वक्त ध्यान रखना कि प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में आ रखा है, ये परी 50,000 कैश में लेकर आई है, ये कैश में लेकर आई है रेवांशी, ये 6,000 कैश में निकाला है, तो ये चारों चीजें कैश को एडजस्ट करके लिखोगे। बाकी सारी आइटम्स कॉपी पेस्ट कर देना यहां से, बाकी सारी आइटम इस बैलेंस शीट से कॉपी पेस्ट कर देना। तो ये हुआ हमारा एंड ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। लगभग 2 घंटे का वन शॉट लेक्चर बना है, लेकिन ये दमदार लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और मैं गारंटी देता हूं इसके बाद तुम्हें एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई मर्जी क्वेश्चन उठा के देखो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कर लो, है ना। सिर्फ इस पे रिलायबल, अगर तो तुम चाहते हो कि 80-90 स्कोर आ जाए, चलेगा काम, तो ये ठीक है। अदरवाइज बुक उठाओ, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं रही है। कोई भी डाउट्स आते हैं लेक्चर्स में तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 11th 12th अकाउंटेंसी, इको बिजनेस और साथ ही में सीयूटी की प्रिपरेशन सारी की सारी इसी चैनल पे आपको मिलने वाली है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पर मैं आपको करूंगा रिटायरमेंट का फुल लेक्चर इन वन शॉट। तो तैयार रहना है आपको और ये अच्छे से खत्म कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।